देर किस बात की हो रही है? देखो इसे। क्या पैसों को देखने से वो बढ़ जाएंगे क्या? जल्दी जाओ और डिलीवरी पूरी करो। 1 मिनट की भी देरी हुई तो मैं अगले महीने तुम्हारी तनख्वाह से $100 काट लूंगा। सुना तुमने? जी सुना, ब्रदरली। सुन लिया तो अभी तक गए क्यों नहीं? जाओ। जाते क्यों नहीं? निकलो यहाँ से। फौरन जाओ। अपने काम पर लगो। चलो निकलो। अलाला निकन। वो जीक नी डिस्टेशन। घटिया कंगाल कहीं का। उस लड़की के बाप के इलाज के लिए पैसे उधार ले रहा है। मुझे तो लगता है कि तू एक नंबर का पागल आशिक है। इस महीने के बस $300 बचे हैं। शायद सूखी रोटी खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। अरे ओ, रास्ते से हटो। क्या तुम देख नहीं रहे कि कोई यहाँ बेहोश पड़ा है? तुम सब वहां खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी पुलिस को फोन करो। किसकी हिम्मत है? अगर यंग मास्टर शू ने बदला लिया तो क्या होगा? अगर इतनी हिम्मत है तो तुम खुद उसकी मदद करो ना। तुम लोग। अरे ओ मामूली डिलीवरी बॉय, मैं तुझे सलाह देता हूँ कि दूसरों के फटे में पैर मत डाल। दिन दहाड़े सबके सामने तुम लोगों ने एक लड़की को जमीन पर पड़ा छोड़ दिया। सब पीछे हटो। अब यंग मास्टर शू के बदले के लिए तैयार रहना। जितनी जल्दी हो सके सर्जरी करनी होगी। तुम उसके घर वाले हो, है ना? मैं नहीं। नहीं नहीं नहीं। पहले जाकर बिल भर दो। बेहतर होगा कि सर्जरी जल्द से जल्द हो जाए। आप परिवार से हैं, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। पहले जाकर फीस जमा करें। डॉक्टर। जल्दी जाइए और पैसे भरिए। अरे डॉक्टर, हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? मेरे $8,000, ये मेरी 2 महीने की पूरी सैलरी है। बिहन, दुआ करो कि तुम्हें कुछ ना हो। मुझ पर अभी भी $3 लाख का कर्ज बाकी है। जब तुम्हें होश आए तो मुझे कांटेक्ट करना मत भूलना। 8 लाख डॉलर। 8 लाख डॉलर। सच में पूरे $8 लाख हैं। क्या किसी ने गलती से ट्रांसफर कर दिए या फिर बैंक से कोई बड़ी गलती हुई है? क्या मैं वाकई ये पैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? आपके $8 लाख खाते में जमा हो गए हैं। कौन कौन बोल रहा है? सिस्टम ने तुम्हें एक सुपर पावर देने का फैसला किया है। वो ये है कि आज से तुम जैसे ही $1 खर्च करोगे, सिस्टम तुम्हें उसका 100 गुना वापस देगा और ये पूरी तरह से कानूनी होगा। क्या मैं किसी ड्रामा नॉवेल का हीरो बन गया हूँ? अरे नहीं नहीं, मुझे इसे आजमाना होगा। कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ। $15। आपके $1,500 खाते में आ गए हैं। अरे बाप रे, क्या ये सच है? मिस्टर चेन, बेशक यह सच है। अब अपनी शानदार जिंदगी का आनंद लो। $15 का खाना ऑर्डर किया और $1,500 वापस मिल गए। 10,000, 10 लाख, करोड़। हाँ, मैंने सोचा नहीं था कर्ज चुकाना भी काम कर गया। मैंने न केवल अपना सारा कर्ज चुका दिया, बल्कि मैं अब करोड़पति बन गया हूँ। हाँ। अरे हाँ, वो बिल, वो रहे बिल। भाड़ में जाए, अब इनकी क्या जरूरत। अब तुम लोगों को मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम सबको अलविदा कहता हूं। चले जाओ यहां से। हाँ। मेरा पार्सल कहां है? मेरा पार्सल कहां गया? बॉस नमस्ते, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या मैं आपकी दुकान का सीसीटीवी कैमरा देख सकता हूं? क्योंकि जब मैं दोपहर को किसी की मदद करने गया था, तब मेरे सारे पार्सल गायब हो गए। यहां से दफा हो जाओ। मुझे नहीं पता, पुलिस से मदद मांगो। वो बात यह है बॉस, क्योंकि आपका कैमरा सीधा मेरी पार्सल वाली गाड़ी की तरफ है, इसलिए मैंने सोचा। मुझे परेशान मत करो, समझे? अरे बाप रे, ओ डिलीवरी बॉय, क्या तू अंधा है? ए ओए, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? खत्म होना चाहता है क्या? बॉस, साफ तौर पर उन्होंने पहले मुझे टक्कर मारी थी। बॉस, आपने देखा कि आखिर किसने किसको टक्कर मारी? यही था, इसी ने आप लोगों को टक्कर मारी। मेरा फोन तुम्हारी वजह से टूट गया है। चुपचाप $20,000 निकालो, तो फिर मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा।
जल्दी से पैसे निकालो, वरना मैं अपनी आई पर आ गया तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाई, पैसे देकर इस मामले को खत्म करो। ये दोनों भाई इस पूरी गली में बहुत मशहूर हैं। मार खाकर अस्पताल जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सुना तूने? अबे ओए, मामूली से डिलीवरी वाले, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो आज के बाद इस गली में कदम भी मत रखना। तूने शायद हमारे बारे में सुना नहीं है, इस गली में हम दोनों का ही राज है। तो फिर मैं तुम्हें $50,000 दूंगा, बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हंसते हुए 50,000? अबे ओए घटिया भिखारी, अगर तूने $50,000 निकाल लिए तो मैं तेरे पैर पकड़ माफी मांगूंगा। एक मामूली डिलीवरी वाला $50,000 कहां से लाएगा? बेटा, लंबी लंबी फेंकने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। तुम जैसे लोग सिर्फ शक्ल देखकर ही इंसान का मोल लगाते हो। हाँ, आज मैं तुझे तेरी हैसियत ही दिखाऊंगा। क्या तेरे जैसा गरीब भिखारी खुद को इंसान कहलाने के लायक समझता है? तू तो बस मेरे पैर की धूल है, मुझसे बराबरी करने की तेरी औकात नहीं है। तो क्या अगर मैंने तुम्हें $50,000 दे दिए तो तुम दोनों घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगोगे? सुन बे भिखारी, अगर तूने पैसे नहीं निकाले तो ये मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। मैं तुम्हें $50,000 दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरे वो सारे खोए हुए पार्सल ढूंढने में मेरी मदद करो। हाँ, निकला ना आखिर में तू भी वही भिखारी। अभी भी तुझे उन मामूली पार्सल की ही पड़ी है। मुझे तो लगता है तू उन पार्सल के पैसे कभी नहीं भर पाएगा। मुझे लगता है उन डिलीवरी के लिए तू कभी हर्जाना नहीं दे पाएगा। अपना पेमेंट कोड खोलो। इसे दे दो। पैसे भेज दिए हैं। हूं। $80,000? तेरे पास इतने सारे पैसे कहां से आए? घुटनों पर बैठ और नाक रगड़कर माफी मांग। क्या सच में इसके पास इतने पैसे हैं? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। पैसे कमाना बहुत आसान है। अगर तुम जैसे बुरे लोग ना होते तो मैं तुम जैसे लोगों से करोड़ों डॉलर वसूल लेता। इसने सच में मुझे $50,000 भेज दिए हैं। 50,000? बस मामूली 50,000। इतना तो मैं एक वक्त के नाश्ते पर खर्च कर देता हूं। जरा इसे देखो, यह मेरा दूसरा बैंक कार्ड है। 100, 1000, 10 लाख, 1 लाख, 3,50,00,000 डॉलर। बड़े भाई, अभी जो हुआ वो बस मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको सीसीटीवी देखना है ना? आइए, इस तरफ से आइए। हाँ, बिल्कुल सही। भाई साहब, क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकता हूं? वो पार्सल ढूंढना है ना, मैं अभी जाकर आपके लिए उसे ढूंढता हूं। रुको, तूने अभी तक मुझसे घुटने टेककर माफी नहीं मांगी है। रुको, तूने अभी तक मेरे सामने सिर झुकाकर माफी नहीं मांगी है। बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई। मेरी गलती है। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं सच में अंधा था जो आपकी ताकत को पहचान नहीं पाया। हम दोनों को छोड़ दीजिए। हम दोनों भाई आपकी हर बात मानेंगे और आपका हुक्म बजा लाएंगे। अभी कुछ देर पहले तो तुम लोग काफी उछल रहे थे ना? वो क्या है ना, तब हमारी आवाज थोड़ी ज्यादा ही ऊंची हो गई थी। देखिए मेरी इस गंदी जुबान को। बड़े भाई, ये देखिए, अब आपका गुस्सा भी शांत हो गया होगा। मुंह गरीब के घर में 80 साल की बूढ़ी मां भी है। हाँ बड़े भाई, बिल्कुल सही। जरा ठहरो भाई, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मेरे पास यहां $5 लाख हैं। तुम दोनों अब एक दूसरे को थप्पड़ मारो, और जो आखिर तक खड़ा रहेगा ये $5 लाख उसी के होंगे। भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे माफ करना भाई, लेकिन इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं तो खुद काफी समय से तुझसे परेशान था। अरे सर, आपको सीसीटीवी फुटेज देखनी है ना? लीजिए, पानी पीजिए। पानी पीने इधर आइए। इधर, इस तरफ। यहां आइए, प्लीज यहां आइए। वाह,
भाई साहब, मैंने तो पहले ही देख लिया था कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं। लीजिए, कोल्ड ड्रिंक लीजिए, आराम से ढूंढिए। अच्छा, पहले ही देख लिया था, पर अभी तो तू मुझे एक घटिया लूजर कह रहा था। मेरी इस बदतमीज जुबान को देखिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। लीजिए, क्या मैं आपकी ढूंढने में मदद करूं? नहीं, मुझे मिल गया। तो ये सब तुम्हारी वजह से है। ये तो हद ही पार हो गई। क्या तुम वाकई में हो? ये तो हद ही हो गई है। यंग मास्टर शू। तुझे क्या हुआ? देख नहीं रहा मैं खेल रहा हूं? अभी मैं मजे कर रहा हूं। कमीने, बेहतर होगा कि कोई जरूरी काम हो, वरना मैं ये शराब की बोतल तेरे सिर पर फोड़ दूंगा। जी, यंग मास्टर शू, एक डिलीवरी बॉय प्रेसिडेंट सू को लेकर चला गया है। जाकर पता लगाओ। सुचेंग में अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मुझसे टक्कर ले सके। दफा हो जाए यहां से। मजे करना जारी रखो। चलो खेलते हैं। यंग मास्टर जांग, ये कौन है? हेलो यंग मास्टर जांग, सुनिए। पिछली बार आपने मुझे हिदायत दी थी, समझ आता कुछ आप पूड कि मैं उस चेन क्याओ नाम के लड़के पर नजर रखूं। मैंने आपकी बात यंग मास्टर जांग याद रखी है। मुद्दे पर आओ, क्या बोल भी पाओगे? ठीक है यंग मास्टर जैंग, मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूं। वह बाहर गया है, वह यहां नहीं है, और फिर मैंने चुपके से उसके कुरियर से भरी पूरी गाड़ी ही चुरा ली है। हा। बहुत खूब। हाँ, अब उसे बहुत सारे डॉलर का जुर्माना भरना पड़ेगा। यंग मास्टर जांग, बेफिक्र रहो, तुम्हारे भाई का ऑफिस वाला काम मैं संभाल लूंगा। तुम बस अब उस चेन क्याओ पर नजर रखते रहो। जी बिल्कुल। शुक्रिया यंग मास्टर जंग, बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर जंग। थू, लानत है, अगर तेरे बाप गांव का प्रधान नहीं होता तो तेरी औकात क्या होती? धिक्कार है। मुझसे दुश्मनी करने की हिम्मत? हूं, अपनी औकात भूल गया क्या? मेरी प्यारी सुंदर जान, क्या मैंने सही कहा ना? मेरी जान, मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ, बिल्कुल। वह कंगाल अब भी मेरे साथ रहना चाहता है, सिर्फ कुरियर पहुंचाता है या ऐसा ही कोई छोटा मोटा काम करता है। उस जैसे इंसान की किस्मत में सिर्फ यंग मास्टर जैंग का खिलौना बनना लिखा है। लेकिन डार्लिंग, तुम भी तो मेरे लिए एक खिलौना ही हो, है ना? लेकिन यंग मास्टर जंग मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। अच्छा ठीक है, इन दिनों गांव में जमीन का एक टुकड़ा मंजूर हुआ है। सुना है कि वह सू ग्रुप वाली जमीन है। तब हम साथ में गांव जा सकते हैं और चेंग क्याओ को अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। अब मैं भी यंग मास्टर जंग की हो गई हूँ। पैसे कमाने के बाद क्या करना चाहिए? अरे छेन कियाओ। आंटी वैंग, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? आंटी वैंग, जो भी बात है साफ साफ कहिए। क्या मेरे लौटाए हुए पैसों की गिनती में कोई गलती हुई है? अरे नहीं, हम सब परिवार की तरह हैं। अगर तुम अपनी चाची को पैसे वापस नहीं भी देते तब भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहती। मगर चेन क्याओ, गांव के बाकी लोग मेरी तरह नहीं हैं। तुम्हें तो पता ही है, बेहतर होगा कि तुम आज कहीं बाहर जाकर छिप जाओ। आंटी वैंग, आपका क्या मतलब है? अरे आंटी वांग, अंकल ली, अजीब बात है। आंटी वैंग आमतौर पर बहुत शोर मचाती हैं, लेकिन आज उन्हें क्या हो गया? बिहन, दीदी, मैं वापस आ गया हूं। बिहन, बहन, तुम्हें क्या हुआ है बहन? ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है, वह थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। पर अगर मैं कहूँ तो एक भाई के तौर पर आप बहुत लापरवाह हैं। उन्होंने अकेले ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। बिहन को कम गुस्सा दिलाया करो। उनकी हालत के बारे में बताऊं तो वह बहुत ज्यादा गुस्से की वजह से बेहोश हुई हैं। होश आने के बाद उन्हें आराम करने देना, कल तक वह घर जा सकेंगी। ठीक है बिहन, आप होश में आ गईं। क्या आपको फिर से कहीं तकलीफ हो रही है? बिहन ठीक है, बिहन की चिंता मत कर। तू मुझे सच सच बता, क्या तूने कोई गलत काम करना शुरू कर दिया है? जब याओ के पिता बीमार थे तो तूने उनके इलाज के लिए कर्ज लिया था। कल रात जब आंटी वांग हमारे घर आई तो उसने बताया कि तूने सारा पैसा चुका दिया है। बहन को सच बता, तेरे पास यह पैसा कहाँ से आया? मैं कसम खाता हूँ,
कि यह पैसा किसी गैरकानूनी तरीके से नहीं आया है। सुना है कि वह जांग जंग भी वापस आने वाला है। वह तुझे नहीं छोड़ेगा। अपनी बहन की बात मान। चला जा, जितना हो सके उतनी दूर चला जा। चिंता मत कीजिए, ये छोटी सी बात मैं संभाल लूंगा। गांव वाले भी तेरे बारे में नहीं सोचेंगे। कोई भी जंग खंडान से उलझने की हिम्मत नहीं करता। आप अभी आराम कीजिए, कल मैं घर का सामान समेट लूंगा और फिर हम यहां से चले जाएंगे। अरे ये खरीद लिया। अरे वाह, ये भी खरीद लिया। लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई। चाओ चाओ, हमें इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। बहन, भरोसा रखिए, वे सब हमारे गांव के लोग ही हैं। वे मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तू भी ना, तूने कल मुझसे क्या वादा किया था? जल्दी चल यहाँ से, चल। बहन, शांत हो जाइए, अब हमारे पास बहुत पैसा है, डरिए मत, चलिए। ओहो, तो तुम लोग वाकई यहां आने की हिम्मत कर बैठे? वाह वाह वाह, तुम लोगों की यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे, क्या ये मेरा वही बेकार एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन पे आओ, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी जमीर बचा है? मुझ में जमीर नहीं है। चैन कियाओ, क्या तुम में जमीर है? जरा देखो तो तुम दिन भर करते क्या हो? बस कुरियर और खाना पहुंचाने का काम करते हो। और जरा यंग मास्टर जैंग को देखो, वो रोज शाही खाना खाता है। और तुम्हारी हैसियत ही क्या है? लिन पे आओ तुम। याओ याओ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो भला ऐसा क्यों नहीं कह सकती? याओ याओ ने इसके साथ कितनी मुश्किलें झेली हैं। याओ याओ मेरी प्यारी बेटी है। तुम जैसा छोटा इंसान मेरी बेटी के काबिल नहीं है। वही तो पापा, जरा यंग मास्टर जांग को देखिए, कितने काबिल और स्मार्ट हैं। और फिर इस चेन कियाओ को देखिए, सिर से पैर तक ये यंग मास्टर जांग के मुकाबले में कहीं नहीं टिकता। लिन पे आओ, हद पार मत करो। ओह, यंग मास्टर जांग, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कह रहा है कि मैं इसे परेशान कर रही हूँ। चैन कियाओ, तेरी औकात क्या है जो तू मेरी याओ याओ से इस तरह बात कर रहा है? मैंने सुना है जब तुम दोनों साथ थे तो तूने उसका हाथ तक नहीं पकड़ा था। तू कितना बेकार है। हा हा, इस जैसी औरत के लिए कचरे का डिब्बा भी कम पड़ जाएगा। चैन कियाओ, तुमने क्या कहा? छोड़ो याओ याओ, वो बस अपनी बेबसी में चिल्ला रहा है। चैन कियाओ, ऐसा मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। इन सभी लोगों के सामने मेरे पैरों के नीचे से होकर निकल, तब मैं आज तुम लोगों को छोड़ दूंगा। जांग जैंग, शायद तुम्हें अभी तक सच नहीं पता। जांग जैंग, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता लिन पेयाओ के बारे में कि वह किस तरह की औरत है? किस तरह की औरत? वह ऐसी है जिसे तुम जैसा घटिया इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी पा नहीं सकता। बिल्कुल, मेरी प्यारी बेटी, वो ऐसी औरत है जिसे तुम्हारा परिवार कभी हासिल नहीं कर सकता। तुम लोग। अंकल, अगर मैंने तुम्हें पैसे उधार नहीं दिए होते तो शायद तुम अब भी अस्पताल के बिस्तर पर ही पड़े होते, है ना? क्या तुम लोगों की इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है? अस्पताल के बिस्तर वाली क्या बात कर रहे हो? हैं? तुमने किया ही क्या है? याओ याओ रोज मेरी देखभाल करती थी और यंग मास्टर जांग ने ही मुझे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने के लिए लोग भेजे थे। और तुमने क्या किया? तुम तो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए थे। कहते थे कि मेरे इलाज के लिए है, लेकिन मुझे तो वो पैसा कभी नहीं दिखा। वही तो, शुरू से आखिर तक सारा काम यंग मास्टर जांग ने ही संभाला था। तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ इतने सालों तक जो मुश्किलें झेली हैं, क्या तुम उसके लायक भी हो? चैन कियाओ, तू न सिर्फ निकम्मा है बल्कि झूठे इल्जाम भी लगा रहा है। साफ से जाहिर है कि मैंने तुम लोगों को $4 लाख उधार दिए थे। $4 लाख। $4 लाख? वाह, मैं तो बहुत डर गया। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कौन साबित कर सकता है कि तुमने यह पैसा लिन के पिता को उधार दिया था? गांव के लोग इसे साबित कर सकते हैं। यह मत समझो कि तुम कुछ झूठे गवाह लाकर अपनी इस घटिया सच्चाई को छिपा लोगे। तुमने गांव वालों से जो पैसे उधार लिए थे वह साफ तौर पर जुए के लिए थे, और तुम कह रहे हो कि वह मेरे पिता के इलाज के लिए थे। कितने घिनौने हो तुम। बकवास बंद करो। चियाओ चियाओ, वह ऐसे इंसान नहीं है। बहन, गुस्सा मत करो, यह इसके लायक नहीं है। वह सुनो, यहां आओ। जी प्रेसिडेंट जांग, कहिए। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम इसे जानते हो? क्या तुम इसे पहचानते हो? मैं तुझसे पूछ रहा हूं, जानता है या नहीं? हाँ, जानता हूं, यह तो चैन कियाओ है। इसने कुछ समय पहले गांव वालों से बहुत सारा पैसा उधार लिया था। इसे कौन नहीं जानता।
सुना तुमने? उसने कहा कि वह मुझे जानता है। आओ, अब इसे जरा बताओ कि मैंने पैसे क्यों उधार लिए थे। बेफिक्र होकर कहो, लेकिन हमेशा सच ही बोलना। जी, ये जुआ खेलता था। क्या? छेन क्याओ, ओ छेन क्याओ, तू एक नंबर का जुआरी और घटिया इंसान है। फिर भी तू अपनी औकात से बाहर निकलने के ख्वाब देखता है। तू मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। आज तू मेरे पैरों के बीच से निकल और 3 बार पापा बोल, तब मैं तुझे इस गांव से जाने दूंगा। यंग मास्टर जांग, इसे देखो, ये बिल्कुल एक कुत्ते जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, वह वैसे भी मेरे सामने एक कुत्ते के सिवा कुछ नहीं है। तुम सब झूठ बोल रहे हो। झूठ कैसे? क्या गांव वालों ने ये सब नहीं देखा? ठीक है, तुम लोग, क्या तुम सब इन अमीर लोगों के लिए सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल गए हो? ये क्या बकवास कर रहा है? चेन क्याओ, मैं तुझे 10 सेकंड का समय देता हूं। मेरे पैरों के नीचे से गुजर। 3 बार पापा चिल्ला। गांव वालों का समय बर्बाद मत कर। मुझे इन लोगों को तोहफे भी देने हैं। क्यों? सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही। लिन पेयाओ जंगजंग, तुम्हें सच में लगता है कि तुम बहुत अमीर हो? मेरे पास तुम लोगों से कहीं ज्यादा पैसा है। मैं तुम सबसे ज्यादा अमीर हूं। हाँ, ये कहता है कि ये हम सबसे भी ज्यादा अमीर है। चेन कियाओ, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू हमसे ज्यादा अमीर है। जरा देख जो कपड़े मैंने पहने हैं। तू इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी इन्हें नहीं खरीद पाएगा। और ये सब तो हमारे यंग मास्टर जांग का सिर्फ 1 दिन का जेब खर्च है। तेरी इतनी औकात है? चैन क्या हो, अगर दिमाग ठीक नहीं है तो अस्पताल जाकर दिखा ले। तुम लोगों को सच में नहीं पता कि तुम किसके सामने बोल रहे हो। छियाओ छियाओ, बड़ी बड़ी बातें मत करो। सही कहा चेन क्याओ, बड़ी बातें मत कर। तेरी लिनमा और तेरे झांग पिता यहाँ सब देख रहे हैं और गांव के लोग भी यहीं देख रहे हैं। चेन कियाओ, ओ भिखारी, हमारे यंग मास्टर जांग के कार्ड में तो $1 करोड़ हैं। 1 करोड़? तू तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता ना। ये प्रोजेक्ट खुद प्रेसिडेंट सू ने दिया है ताकि वो हमारे यंग मास्टर जांग के साथ काम कर सकें। तेरी क्या औकात है? चेन क्याओ, अब जल्दी कर। मेरा पैसा कमाने का वक्त बर्बाद मत कर। 1 करोड़ तो बहुत ही कम है। 1 करोड़ की तो बात ही मत करो। मैं तुम्हें $10 करोड़ अभी निकाल कर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए $10 करोड़ का इंतजाम भी कर सकता हूँ। $10 करोड़? तुम सच में पागल हो गए हो। तुझे अंदाजा भी है कि $10 करोड़ कितने होते हैं? चेन क्या हो, यहाँ बड़े आदमी बनने का नाटक करना बंद करो। तुम बस एक घटिया इंसान हो जिसकी जेब में $100 भी नहीं है। फिर से वही 10 करोड़ की बात। अगर तूने आज $10 करोड़ निकाल कर दिखा दिए तो मैं अभी के अभी अपना फोन चबा जाऊंगा। तुम सब लालची और सिर्फ बाहरी दिखावा देखने वाले लोग हो। मेरे लिए $10 करोड़ निकालना बस एक उंगली चलाने जितना आसान काम है। हाँ, छेन क्याओ अपनी उंगलियों से क्या करेगा? अपने चेहरे की सालों पुरानी गंदगी साफ करेगा। क्या तू सच में ये कर सकता है? अगर तेरी बस की बात नहीं है तो मैं तुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाता हूँ। यंग मास्टर जांग, इसके साथ और बहस क्यों कर रहे हो? जल्दी इससे कहो कि घुटनों के बल बैठकर हमसे माफी मांगे। इस जैसे लोग पूरी जिंदगी मजदूरी करके भी इतना पैसा कभी नहीं कमा सकते। अच्छा हुआ जो मैंने इस लूजर को पहले ही छोड़ दिया। ये सच में शर्मनाक है। छियाओ, हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए। इसके मुंह लगना बेकार है। दीदी, आप चिंता मत करो, सब ठीक है। यंग मास्टर जंग, तुमने अभी क्या कहा कि अगर मैं पैसे ले आया तो तुम अपना फोन चबा जाओगे, है ना? अगर मैं इतने पैसे निकाल दूं तो तू ये मोबाइल फोन खा लेगा ना? क्या तू पागल हो गया है? क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? पापा, देखिए तो यह किस तरह का इंसान है। इसकी हिम्मत तो देखिए, अभी भी पूछ रहा है। यंग मास्टर जांग, सच में तेरा दिमाग खराब हो गया है। याओ बेटी, शुक्र है कि तू इसके साथ नहीं है, वरना पापा का दिल दुख से भर जाता। चेन क्याओ, मैंने कहा था कि अगर तेरे पास सच में $10 करोड़ हुए तो मैं न सिर्फ तेरा फोन खा लूंगा बल्कि तुझे अपना दादा भी कहूंगा। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। तुम लोगों को सच में अंदाजा नहीं है कि दुनिया में तुमसे भी ताकतवर लोग मौजूद हैं। ताकतवर लोग? पर उसके लिए पहले तुझे इंसान तो बनना पड़ेगा। हाँ, तुम सिर्फ यंग मास्टर जांग और याओ के पैरों की धूल के बराबर हो। सही कहा पापा। यंग मास्टर जांग, क्या आप जानते हैं, इससे पहले यह मेरे पैरों पर गिरने को तैयार रहता था। जब भी मैं इसे अपने पैर धोने के लिए कहती, यह बड़ी खुशी से भागा चला आता था। लिन पेयाओ, तेरी इतनी औकात कहाँ?
औकात है या नहीं यह तो पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि तू पूरी जिंदगी हमारी याओ याओ के पीछे घूमने वाला एक मामूली गुलाम और कंगाल ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी देर बाद अपनी कही बातों पर तुम्हें पछतावा न हो। पछतावा? मुझे तो इस बात का पछतावा है कि मैंने तुझे पहले क्यों नहीं लात मारी। ठीक है, यहां आओ बहन, ये देखो। क्या उछाओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बहन, मैंने तुमसे कहा था कि हमारे दिन जरूर बदलेंगे। आओ, अब अपनी आंखें खोलकर जरा ध्यान से देखो कि इसमें कितने पैसे हैं। आओ, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, इस पर कितने पैसे दिख रहे हैं। चेन क्याओ, 15 करोड़ से भी ज्यादा डॉलर। तुझे ये नकली तस्वीर कहाँ से मिली? मैंने कहा था ना इस लड़के के बारे में, तुम इसके साथ नहीं रह सकती। ये ईमानदार आदमी नहीं है। इतनी घटिया एडिटिंग वाली फोटो लेकर ये दूसरों को बेवकूफ बनाने चला है। छेनकियाओ, ओ छेनकियाओ, मैं तेरे बारे में क्या कहूं? तू ऐसी रद्दी तस्वीर मुझे बेवकूफ बनाने के लिए लाया है? तू तो बहुत ही मजाकिया निकला। तेरा फोन और तेरी ये सूरत, मैंने सब कुछ खरीद लिया है। मैंने सब खरीद लिया है, फिर भी 10 करोड़ डॉलर? तेरी इतनी हिम्मत! क्या तुम्हें तब यकीन होगा जब मैं पैसे यहां से निकालूंगा? कोई यकीन नहीं होगा तुझे। तू अभी के अभी घुटनों पर बैठ जा। छेनकियाओ, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अभी तुरंत घुटने टेक, नाक रगड़ और अपनी इस बदसूरत बहन को साथ लेकर यहां से दफा हो जा। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, मेरी बहन के बारे में बुरा मत बोल। मैंने न सिर्फ तुझे गाली दी, बल्कि तेरी बहन को भी दी, और आज मैं तुम दोनों की इस घटिया जिंदगी को यहीं खत्म कर दूंगा। मैं तुम दोनों घटिया लोगों की जान यहीं ले लूंगा, तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। मिस्टर हान आ गए हैं। मिस्टर हान, आप आने से पहले खबर तो कर देते। इधर देखिए, मैं आपका परिचय करवा देता हूं। नमस्ते मिस्टर हान, मैं लिन पेयाओ हूँ और यंग मास्टर जांग की गर्लफ्रेंड हूँ। मिस्टर हान, आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पधारने के लिए आपका स्वागत है। श्याओ जंग जी। इंसान तो तुम ठीक नहीं हो, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड अच्छी है। हूँ सारा पैसा औरतों पर ही लुटाते हो क्या? अरे आप तो मजाक कर रहे हैं ब्रदर हैन। अपने इस छोटे भाई का यह छोटा सा तोहफा स्वीकार कीजिए। अरे भाई, तभी तो लोग आपकी मिसाल देते हैं। क्या प्रभावशाली व्यक्तित्व है आपका। सब कुछ मिस्टर हान की मर्जी से होगा। हमारी पार्टनरशिप जरूर कामयाब होगी। चूंकि ब्रदर हान ने ऐसा कहा है, तो हमारी पार्टनरशिप बुलंदियों को छुएगी। वैसे आज प्रेसिडेंट सू नजर नहीं आ रहे। हाँ, बात तो सही है। मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट सू पूरे सू सिटी की सबसे खूबसूरत महिला है। मैं भी उन्हें एक बार देखना चाहता था। क्या तुम लोग प्रेसिडेंट सू के आने जाने पर नजर रख रहे हो? मुझसे मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। यह सब ठीक नहीं है। रही बात प्रेसिडेंट सू की, तो वह थोड़ी देर में आ जाएंगी। बहुत अच्छा, ठीक है। भगवान, ये लोग। ब्रदर हैन, आपको पूरी बात नहीं पता है। ये दोनों घटिया लोग हमें अपनी जमीन डेवलप नहीं करने दे रहे हैं, और हम बस इन्हें सबक सिखाने ही वाले थे। देखिए, ये रहे वो दोनों। जाओ, इसे छोड़ दो। वो शायद उस बड़े ग्रुप से हैं, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। बिहन, तुम चिंता मत करो। जब तक मैं हूं, कोई भी आ जाए उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये दोनों? हाँ। ये हमें काम नहीं करने दे रहे। आपको पता नहीं है मैं कितनी मुश्किल में हूं। इसी लूजर की बात कर रहा हूं। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि इसके पास 10 करोड़ डॉलर हैं, और ऊपर से मुझे ही सबक सिखाने की बात कर रहा है। हाँ मिस्टर हैन, इसने यह भी कहा कि यह यंग मास्टर जांग को निकाल देगा और मुझे परेशान करेगा। वह तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगा। हाँ 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 मिस्टर हान, आप शायद पूरी हकीकत नहीं जानते। जब मैं बीमार था और अस्पताल में था, तब यंग मास्टर जांग ने मेरे बिल भरे थे। इस लड़के ने पूरे गांव से उधार मांगा और कई लाख डॉलर इकट्ठे कर लिए। कहता है कि मेरे लिए किया। सोचिए, ये कितना घटिया काम है। दिलचस्प है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा यहाँ आना इतना मजेदार होगा। हाँ हाँ हाँ। एक कंगाल लूजर और 10 करोड़ डॉलर। डेवलपमेंट रोक रहा है। अरे वाह,
मुझे भी तो दिखाओ अपने वो 10 करोड़ डॉलर। मुझे एक 100 मिलियन डॉलर दिखाओ। ब्रदर हैन, यह तो एक मामूली लूजर है। इसके पास एक 100 मिलियन डॉलर कहां से आएंगे? बीहन, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस एक मामूली कंगाल हो। सुनो, क्योंकि तुम बार बार हमारे निर्माण काम में बाधा डाल रहे हो, अब सब साफ हो जाएगा। क्योंकि हमारे सू ग्रुप के मिस्टर हान यहां खुद आ गए हैं। जल्दी से घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। निर्माण काम में बाधा? जांगजेंग, झूठे इल्जाम लगाने का तुम्हारा हुनर आजकल बढ़ता ही जा रहा है। झूठे इल्जाम? हाँ। कंगाल, क्या तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है कि तेरी औकात क्या है? चुपचाप अभी माफी मांगो। हाँ बिल्कुल, चेन क्याओ, अपनी स्वार्थ के चक्कर में पूरे गांव का नुकसान मत करो। तुम वाकई एक एहसान फरामोश इंसान हो। तुम लोग भी बड़े मजेदार हो। मैंने तुम पिता बेटी के इलाज के लिए पैसे उधार दिए, पर बदले में मुझे धोखा दिया, और अब उल्टा मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। अब तुम किसी मिस्टर हान को लेकर आए हो। यही मिस्टर हान तुम्हारा बॉस है ना? चलो वो स्वाइप मशीन बाहर निकालो। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि आज मैं ये पैसे दे पाता हूँ या नहीं। उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ब्रदर हैन, वह बस एक मामूली गरीब है। उसके पास भला एक 100 मिलियन डॉलर कहां से आएंगे? तुम घुटनों के बल बैठो और माफी मांगो। मिस्टर हैन, आपको कम से कम पूरी बात तो सुननी चाहिए ना। क्या मुझे सुनने की जरूरत है? तुम जैसे मामूली इंसान हमारे सू ग्रुप के काम को रोक रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! क्या तुम्हें अंदाजा है कि काम रुकने से हमें हर दिन कितना नुकसान हो रहा है? लगता है तुम सबके सब मिले हुए हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, घुटने टेको और माफी मांगो। क्या बात है सू ग्रुप? क्या इतनी बड़ी कंपनी में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है? चेन चाओ, तेरी औकात ही क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सू ग्रुप पर उंगली उठाने की? चेन क्याओ, मुझे लगता है कि तू पागल हो गया है। क्या तू जानता भी है कि तेरे सामने कौन खड़ा है? मैंने तो पहले ही कहा था कि इस लड़के की नीयत ही खराब है। अरे मेरा समय बर्बाद मत करो। मेरे पास सब्र बहुत कम है। जल्दी से इसे खत्म करो। जब प्रेसिडेंट सू यहां आएगी तो वह मेरी तरह नरमी से बात नहीं करेगी। तुम्हारे गांव की जमीन की कीमत क्या है? मैं इसे दोगुनी कीमत देकर खरीद लूंगा। दोगुनी कीमत? तू पागल है क्या? यह क्या बकवास कर रहा है? चेन क्याओ, मुझे पक्का यकीन है कि तू पागल हो गया है। तुम लोग वाकई में छोटी सोच वाले हो, सिर्फ शक्ल देखकर फैसला करते हो। ओ कंगाल, तू मिस्टर हान के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। और अगर मैंने इसे खरीद लिया तो? बच्चे, तुझे शायद पैसों की असल कीमत का अंदाजा नहीं है। यह तेरे घर का कोई खेल या मिट्टी के घरौंदे नहीं है। लगता है तुम लोग बातों से नहीं मानने वाले। मुझे लगता है कि तुम जैसे लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक खुद मुश्किल में न पा जाएं। मिस्टर हान, तुम यहाँ वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि प्रेसिडेंट सू यहाँ पहुँचने वाले हैं? अरे, आपको पूरी बात नहीं पता है। यहाँ एक जिद्दी आदमी है जो हमें काम शुरू करने से रोक रहा है। इस जमीन के मामले को लेकर हम अभी उसे सबक सिखा रहे हैं। ब्रदर हैन, ये प्रेसिडेंट सू की खास सेक्रेटरी ली हैं। मैंने बहुत सुना था कि प्रेसिडेंट सू के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सेक्रेटरी रहती हैं, लेकिन आज मिलकर यकीन हो गया कि आप वाकई बहुत सुंदर हैं। एक सू ग्रुप के पास सिर्फ सच को झूठ साबित करने वाले और दूसरों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने वाले लोग ही दिख रहे हैं। तुम ये क्या कह रहे हो? इस वक्त सिर्फ मैं ही यहाँ नहीं हूँ, बल्कि सेक्रेटरी ली भी यहीं मौजूद है। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने का वक्त नहीं है। मिस्टर हान, सब कुछ संभाल लो। प्रेसिडेंट सू बस पहुंचने ही वाले हैं। जी, बहुत अच्छा। चियाओ चियाओ, जब सब यही कह रहे हैं तो बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाएं। बीहन, तुम फिक्र मत करो। जहां तक इस मामले की बात है, मैं चुपचाप हार मानकर बैठने वाला नहीं हूं। तेरी औकात क्या है? चेन क्याओ, इसी वक्त यहाँ से दफा हो जा, वरना अंजाम बुरा होगा। और फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। 1 मिनट रुको। सेक्रेटरी ली, क्या बात है? आप बेफिक्र रहिए। मैं बस इस 2 कौड़ी के चेन क्याओ को ठीक कर देता हूँ। तुमने अभी उसे क्या बुलाकर पुकारा? अभी तुमने उसे क्या बुलाया? चेन क्याओ, वह तो बस एक घटिया लूजर का नाम है। माफी मांगो। सुना नहीं तुमने?
चैन क्याओ, जल्दी माफी मांगो। मैंने कहा कि तुम दोनों माफी मांगो। क्या? कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? हाँ ली सचिव, यंग मास्टर जांग ही आपके पार्टनर हैं। ली सचिव, क्या तू एक घटिया लूजर है? ली सचिव, वह बस एक गरीब लूजर है। वह बिल्कुल बेकार और किसी काम का नहीं है। क्या आप? मिस्टर चेन, मुझसे आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई। मिस्टर चेन, कृपया मुझे क्षमा करें। यह है ली सचिव, क्या आपने किसी गलत इंसान को तो नहीं चुन लिया? वह बस एक मामूली गरीब इंसान है। उसने खुद कहा कि वह आपको नहीं जानता। ली सचिव, वह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, 1 नंबर का जुआरी और बिल्कुल कंगाल है। अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हारे एक एक दांत बाहर निकाल दूंगा। मिस्टर चेन, $50 लाख नकद, 5 किलो सोना और एक मर्सिडीज कार मिस्टर चेन को भेंट की जाती है। ली सचिव, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? हाँ ली सचिव, आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या तुम सब अभी उसे गरीब, जुआरी और लूजर नहीं बुला रहे थे? हाँ, वह असल में है भी। यह एक चेतावनी है। मिस्टर चेन से माफी मांगो। तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। दूर हटो तुम। ली सचिव से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ओह, ली सचिव, मुझे माफ कर दीजिए। इन्हें सही संस्कार नहीं मिले। इन्होंने आपका अपमान किया। जांग ज़ेंग, तुम यह बकवास क्या कर रहे हो? जांग जंग। वही तो, जांग ज़ेंग, क्या तुम शहर के सबसे बड़े रईस नहीं हो? चुप हो जाओ। ये सब क्या हो रहा है ली सचिव? प्रेसिडेंट सू ने आपको इतनी शक्ति क्या दूसरों पर रौब जमाने के लिए दी थी? मैं कंपनी के लिए कर रहा था। तुम्हें काम से निकाला जाता है। मिस्टर चेन, क्या यह फैसला आपके लिए ठीक है? मिस्टर चेन, क्या आपको लगता है कि यह तरीका सही रहेगा? सेक्रेटरी ली, मुझे लगता है कि यह इससे बेहतर होगा ताकि आपके प्रोजेक्ट का काम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। आपको किसी और के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। चेन क्याओ, तू यह क्या बकवास कर रहा है? मिस्टर चेन, बुरा न माने तो एक बात कहूं, मेरे पास इस बारे में फैसला लेने की पावर नहीं है। इस मामले पर हमें प्रेसिडेंट सू से बात करनी होगी। वैसे भी सिर्फ जांग खानदान के पास ही निवेश के लिए पैसा है। देखा तुमने? चेन क्याओ, तुम यहां जबरदस्ती चिपके हुए हो और अपनी हद पार कर रहे हो। पर सेक्रेटरी ली तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाले। बेटा, देखो, यंग मास्टर जांग वाकई में काबिल है। तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पापा, मैं समझ गई। सच तो यह है कि यंग मास्टर जांग ही इस गांव के असली मालिक हैं। जरा खुद को तो देखो, तुम सिर से पांव तक कंगाल लग रहे हो और तुम हमारी डील रोकना चाहते हो। बेहतर होगा कि तुम ये सब छोड़ दो। सेक्रेटरी ली ने तुम्हारे साथ पहले ही बहुत अच्छा बर्ताव किया है। अगर तुम ये करते भी हो तो भी हम जांग खानदान का मुकाबला नहीं कर सकते। चेन क्याओ, सेक्रेटरी ली की वजह से मैं तुम्हें अभी जाने दे रहा हूं। फटाफट अपना सामान उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। सेक्रेटरी ली, इसे निकालने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? वाह मिस्टर चेन, मैं वाकई फैसला नहीं ले सकता। कोई बात नहीं सेक्रेटरी ली, फैसला मैं करूंगी। प्रेसिडेंट सू, आप आ गईं। प्रेसिडेंट सू। तो क्या यही प्रेसिडेंट सू हैं? वाकई आप बहुत प्रभावशाली और बेहद खूबसूरत हैं। बेहद खूबसूरत हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पधारने के लिए प्रेसिडेंट सू आपका स्वागत है। मैं मिस्टर चेन से माफी मांगो। माफ कर दीजिए मिस्टर चेन, मुझे खेद है। ये सब मेरी गलती थी। मिस्टर चेन, मैंने आपको पहचानने में बड़ी गलती कर दी। अपने पैसे उठाओ और दफा हो जाओ। मुझे एक और मौका दीजिए प्रेसिडेंट सू। प्रेसिडेंट सू, मैंने इस कंपनी के लिए बहुत खून पसीना बहाया है। प्रेसिडेंट सू। मिस्टर चेन, नमस्ते, मैं हूँ सुमुख। कल अस्पताल में मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। वह तो मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। तो जैसा मिस्टर चेन चाहते हैं वैसा ही होगा। इस तरह के लोगों के साथ हमें वाकई काम जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप में से यहाँ का इंचार्ज कौन है? तुम लोग यहाँ का बॉस कौन है? छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है। सब ध्यान से सुनो। सू परिवार अब तुम लोगों के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है। सेक्रेटरी ली, तुम्हें 10 मिनट देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरे सूचन को इस खबर के बारे में पता चले। अगर किसी ने भी आगे उनके साथ काम किया तो उसकी दुश्मनी सीधे मुझसे यानी सू परिवार से होगी।
प्रेसिडेंट सू, यह ठीक नहीं है। प्रेसिडेंट सू, आपकी अगर यह प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मुझसे मत कहो, मिस्टर चेन से बात करो। चैन कियाओ। चेन, मिस्टर चैन, चैन भाई, आप प्लीज मेरे लिए कुछ अच्छा बोल दीजिए। प्लीज मेरे लिए प्रेसिडेंट स्यू से बात कीजिए। इस एहसान को भविष्य में मैं आपको 100 गुना, 1000 गुना करके चुकाऊंगा। 1000 गुना करके चुकाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए चैन भाई। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। तुम दोनों मेरे साथ चैन भाई से माफी मांगो। माफ कर दीजिए चैन भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हमसे गलती हो गई। चैन कियाओ। और जोर से, सुनाई नहीं दे रहा। चैन भाई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दीजिए चैन क्यूआओ। चैन क्या हो, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, छोड़ो इसे। मेरे बहन से माफी मांगना जारी रखो। चैन कियाओ, दुनिया बहुत छोटी है और हमें एक दूसरे से मिलना ही है। बात को इतना भी मत बिगाड़ो कि आगे चलकर हम नजरें न मिला सकें। जांग जेंग, जरा सोचो, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो क्या होगा? जंग जेंग, तू जरा सोच, अगर तूने माफी नहीं मांगी तो क्या होगा? अब तेरे पास वह कंस्ट्रक्शन साइट भी नहीं रही और तेरे पिता का गांव का प्रधान पद भी अब खतरे में है। ठीक है चैन कियाओ, आज की बात मैं स्वीकार करता हूं। स्वीकार करने से क्या मतलब? यह तेरी गलती है, तुझे बहन से माफी मांगनी ही होगी। सिस्टर चैन, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो बहन। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट सू। तो क्या मिस्टर चेन ने उन्हें छोड़ने का फैसला किया है? अगर ऐसा है तो हम फिर से साथ काम कर सकते हैं। प्रेसिडेंट सू, बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट सू। प्रेसिडेंट सू, आप बड़े दिल वाले हैं। चैन भाई, चैन भाई, चैन भाई, आप भी काफी दरिया दिल हैं। जब ग्रुप आपका है तो आप ही फैसला कीजिए। ये चीजें जो तुमने भेजी हैं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। बेहन, चलो चलें। मिस्टर जंग, मुझे आपको एक बात बतानी चाहिए। मिस्टर चेन का फैसला मेरा फैसला नहीं है। अब से सू ग्रुप औपचारिक रूप से आपके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म? शाओली, चलो चलते हैं। प्रेसिडेंट सू, सेक्रेटरी ली, रुकिए जरा। ये आखिर हो क्या रहा है? हाँ मिस्टर झांग, क्या हो रहा है? मुझे क्या पता क्या हो रहा है? क्या तूने नहीं कहा था कि वह एक मामूली लूजर है? अब तू ही मुझे जवाब दे। मुझे कैसे पता होगा कि क्या चल रहा है? क्या तूने नहीं कहा था कि वह बस एक गरीब लूजर है? यंग मास्टर जांग, आप परेशान मत होइए। उसने तो बस प्रेसिडेंट सू की जान बचाई थी। प्रेसिडेंट सू तो सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करने आई थी। वह कोई बहुत अमीर नहीं बन गया है। वह वहां बहुत शरीफ बनने का नाटक कर रहा था। क्या उसने प्रेसिडेंट सू से पैसे नहीं लिए ना? वह अब भी कुरियर स्टेशन ही जाएगा। कुरियर स्टेशन? हूं, मेरे पास एक तरीका है। हो, आज उसकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। हो याओ, अब मेरे पास उसे सबक सिखाने का एक रास्ता है। तुम बेहन को सच बताओ, आखिर ये सब क्या चक्कर है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और वो प्रेसिडेंट सू, उसका क्या मामला है? अरे बेहन, आप चिंता मत कीजिए। वो जो प्रेसिडेंट सू है, कल मैंने उसकी जान बचाई थी और फिर उसे अस्पताल ले गया। रही बात पैसों की, तो वे पूरी तरह ईमानदारी के हैं। आप अपना सामान पैक कर लीजिए, मुझे शहर में कुछ काम निपटाना है। ठीक है, जाओ, जरा संभल कर जाना, अपना ख्याल रखना। समझ गया बहन। यंग मास्टर शू, उस लड़के का नाम चेन क्याओ है। आज प्रेसिडेंट सू गांव गई थी और वह अपने साथ बहुत सारा सामान ले गई थी। जाओ पता लगाओ कि उस लड़के का कोई परिवार है या नहीं। मुझसे औरत छीनने की हिम्मत की उसने, अब वो नहीं बचेगा। जल्दी बोलो जो बोलना है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। ब्रदर ली, मेरे कुरियर खो गए हैं। क्या कुरियर खो गए? पूरी ट्रक भर के कुरियर खो गए हैं। पूरी ट्रक भर के? उन पतों पर जाओ और घर घर जाकर लोगों से माफी मांगो, उनके पैसे चुकाओ, जो भी करना पड़े करो। सुना तुमने? अरे यार, तुम मुझे डराना चाहते हो क्या? मैंने तुम्हें बोला था ना,
जल्दी जाओ। ब्रदरली, लेकिन यह कुरियर तो आपके पास है ना? दिन के उजाले में क्या बकवास कर रहे हो? खुद के खोए हुए कुरियर के पैसे खुद ही भरो। मैं एक बार कह रहा हूं, मुझसे और इस कुरियर स्टेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ब्रदरली, जाओ यहां से। अपने गंदे हाथों से मेरे कपड़ों को मत छुओ, समझे? बात करने से पहले कोई सबूत लाओ। मैंने तुम्हारा कोई कुरियर नहीं चुराया है। मैंने कब कहा कि तुमने मेरे कुरियर चुराए हैं? लेकिन तुम जिस तरह सफाई दे रहे हो उसे देखकर तो यही लगता है कि दाल में कुछ काला है। चेन कियाओ, तुम अभी इसी वक्त नौकरी से निकाले जाते हो। अभी के अभी फौरन ग्राहकों के पते लो, उनसे माफी मांगो और नुकसान की भरपाई करो। यह बकवास मत करो, वरना तुम्हें इसकी भारी सजा मिलेगी। सुना तुमने? मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी। जब से मैंने इस स्टेशन पर काम शुरू किया है तुम लोग मुझे परेशान करते आ रहे हो। मैंने यह सब सहा है, पर यह झूठा आरोप लगाना तो बहुत ही घटिया हरकत है। आज तो मैं सच जानकर ही रहूंगा। प्यार से बात समझ नहीं आ रही है ना? आज मैं तुम्हें समझाता हूं कि असली मतलब क्या होता है, तुम्हें सबक सिखाकर। मैं आज तुझे सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। अरे, तुझे यह वीडियो कहां से मिला? मैं तुझे बता दूं, अगर तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी सच्चाई जाने तो गलत काम करना ही छोड़ दो। आज सूचना का युग है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तुझे सच में क्या लगा कि तूने जो भी किया है उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा? सिर्फ इन वीडियो और तस्वीरों के आधार पर ही तुझे सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफी है। तू क्या मुझे इससे डरा रहा है? मैं तुझे बता रहा हूं, मैंने यह सब जानबूझकर तेरे ही खिलाफ किया है। क्या कर लेगा तू? जा, पुलिस को बुला ले। जा, अभी जा। गांव में तेरी एक भाई बहन भी तो है ना? अगर मैं अंदर गया तो मेरे वे भाई बंधु उसकी मदद करने के लिए बेताब होंगे। तेरी इतनी हिम्मत? अरे, क्या हुआ अब? चैन कियाओ, मैं तुझे बता रहा हूं, चैन कियाओ, यही तेरी किस्मत है। तुझे मानना ही पड़ेगा। तुझे पता भी है तूने गलत इंसान से पंगा लिया है। मैंने गलत इंसान से पंगा लिया है? क्या किसी ने तुझे इसके लिए उकसाया है? क्या बकवास कर रहा है? अरे अरे अरे, इसे मुझे दे, क्योंकि अब इसके टुकाए टुकाए होने वाले हैं। लेकिन बस अब ये टूटने वाला है। हाँ 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 हाँ। ए लड़के, तू हंस क्यों रहा है? इतने समय तक पैसे जोड़कर तूने एक फोन खरीदा और अब मैं इसे अभी के अभी तोड़कर इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। देख, ऐसा कर, तू मुझे एक बार लॉर्डली बुला और मैं तुझे ये वापस दे दूंगा, समझे? कैसा लगा मेरा प्लान? हाँ हाँ हाँ। मैं बस हंस रहा हूं क्योंकि तू मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बेवकूफ निकला। तूने कैसे गाली दी? क्या तुझे सच में मार खाने का मन कर रहा है? तुझे हाथ लगाना भी मुझे अपनी शान के खिलाफ लगता है। मैं बस ये सोचकर हंस रहा हूं कि आखिर लोग हमेशा मेरा फोन ही क्यों तोड़ना चाहते हैं। मुझे याद आ रहा है कि इस दुकान में एक POS पॉस मशीन होनी चाहिए, मैं भी पेमेंट कर सकता हूं। तू ये क्या कह रहा है? कौन सी POS पॉस मशीन? किस पेमेंट की बात कर रहा है? अरे, मुझे तो तेरी एक भी बात समझ नहीं आ रही। क्या तुझे किसी हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप नहीं कराना चाहिए? क्या तू दिमाग से पैदल हो गया है? अरे, क्या तू इसे पटकने वाला है या नहीं? नहीं तो इसे मुझे दे दे। अरे अरे, देख तो इसे, ये काफी महंगा है। हाँ हाँ, तुझे ये महंगा लग रहा है तो अभी थोड़ी देर पहले बड़ा आदमी बनने का नाटक क्यों कर रहा था? मुझे ये फोन महंगा नहीं लग रहा, बल्कि मुझे इस फर्श के खराब होने का डर है। ओह, तो क्या मुझे अब तुझे शुक्रिया कहना चाहिए? शुक्रिया जो तूने मेरे फर्श के बारे में सोचा। पहले मुझे लगा था कि ये मेरा फर्श खराब कर देगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुझे सबक सिखाना ही होगा। चैन कियाओ, यहां बदतमीजी करने से पहले देख तो ले तू कहां है। तेरी शामत आई है क्या? $10 लाख देकर मैं तुम्हारी यह दुकान खरीद रहा हूं। क्या तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी भी है अभी? क्या तू इतने पैसे दे भी सकता है? हाँ, ऐसे ही। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, सही है। तू बस हारता ही रह। $10 लाख खाते में जमा हो गए हैं। चैन कियाओ, तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? मुझे लगता है ये $10 लाख काफी नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी दुकान तहस नहस करने वाला हूं। अरे नहीं, रुको। ब्रदर ली, अब मैं इसे तोड़ना शुरू करता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको। ब्रदर चैन, हम बात करके मामला सुलझा सकते हैं, है ना? तू तो सारा दिन खुद को मालिक और मुझे गरीब समझकर गालियां देता रहता था। मुझे नहीं लगता कि तेरे अंदर काम करने की कोई तमीज़ है। चैन चाओ, क्या तू पागल हो गया है? वैसे क्या मैंने तुझे और पैसे अभी तक नहीं भेजे? तुम
$50 लाख खाते में जमा हो गए हैं। $50 लाख। अब क्या काम करने की तमीज आ गई? चैन भाई, मेरी भी अपनी मजबूरियां थीं। आप जैसे बड़े लोगों की लड़ाई में मुझ जैसे छोटे व्यापारी को मत घसीटिए। जब आप इतने अमीर हैं तो आपको क्या जरूरत थी यहाँ मेरे पास मामूली सा काम करने की? आखिर आप हैं कौन? कौन है यह? एक मामूली कंगाल और घटिया ज्वारी। तू क्या चीज है? एक घटिया, लूजर और बिगड़ा हुआ ज्वारी, ऊंचे सपने देखने वाला नालायक। यंग मास्टर ज़ैंग, आज पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है, ये मेरी दुकान में आकर हंगामा और तोड़फोड़ कर रहा है। चैन चियाओ, हम फिर से मिल गए। अरे बॉस ली, तो ये वही पागल है जिसके बारे में तुम कह रही थी कि मैं इससे भिड़ नहीं सकता, है ना? हाँ हाँ हाँ। क्या कह रहे हो? तू एक नंबर का लूजर है। चैन क्याओ, क्या तुझे सच में लगता है कि प्रेसिडेंट सू वाकई तेरी इज्जत करती है? मैं तुझे बता दूं, वह तो बस तेरा एहसान उतारने की कोशिश कर रही है। क्या तुझे सच में लगता है कि तू कोई सूछन अमीर ज़्यादा है? अबे तू अंदर से एक बेकार इंसान है, बस एक मामूली सा लूजर। यंग मास्टर ज़ांग, देखिए, इसने मान लिया। ये अभी भी आपसे डरता है। सुन, आज जब तक तू मेरे सामने 100 बार सर नहीं झुकाएगा, तब तक तू इस कुरियर सेंटर से बाहर नहीं जा पाएगा। कल तूने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी, अब $10 लाख दे, तभी हमारे बीच का ये मामला खत्म होगा। $10 लाख? क्या हुआ? क्या तू $10 लाख से डर गया? कल तू बड़ा शरीफ बनने का नाटक कर रहा था जब तूने प्रेसिडेंट सू का तोहफा ठुकरा दिया था। जरा अपनी औकात तो देख। $10 लाख? यह तो बहुत कम है। क्यों ना मैं तुम्हें $1 करोड़ दे दूं? $10 लाख बहुत कम है। क्या होगा अगर मैं तुम लोगों को $1 करोड़ दूं? बोलो। तू पागल हो गया है क्या? तुझे सच में लगता है कि प्रेसिडेंट सू तेरे पास खड़ा है? तू खुद को समझता क्या है? $1 करोड़? लगता है पैसों के चक्कर में तेरा दिमाग चल गया है। चैन क्याओ रे, चैन क्याओ, मैं जानती थी कि तू थोड़ा गरीब है और थोड़ा लूजर भी है, लेकिन ये नहीं पता था कि तू इतना बड़ा झूठा निकलेगा। बिल्कुल सही कहा तूने, यह दुकान तो तोड़ दी, तुझे बड़ा मता आया होगा। पर अब यंग मास्टर जंग के सामने इतनी लंबी चौई फेंकना बंद कर। मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ, ये पैसे तो मैं तुझे वापस करने से रहा, और तुझे मुझे $50 लाख का हर्जाना भी देना होगा, और मुझे पता है तेरे बस की बात नहीं है। 1 करोड़ में दुकान खरीदना और फिर 1 अरब का मुनाफा पाना। $1 अरब? तू सच में पागल हो गया है? तेरी औकात क्या है? 1 करोड़ में दुकान खरीदना और 1 अरब हाथ में आना? मुझे लगता है मुझे अब उन गुंडों की जरूरत नहीं है जिन्हें मैंने पैसे दिए थे। सुनो, तुम उनके बॉडीगार्ड हो, है ना? इन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए? तुझे इससे क्या मतलब? बेहतर होगा कि तू अभी अपने सारे पैसे बाहर निकाल और मेरे सामने नाक रगड़ कर माछी मांग। जरा सोचने दो, मैं पहले दुकान खरीदूं या पहले बॉडीगार्ड किराए पर लूं? मैं पहले दुकान खरीदूं या पहले बॉडीगार्ड्स रखूं? हाँ हाँ, छोड़ो, पहले दुकान ही खरीद लेता हूं। हाँ हाँ। क्या इसने सच में कोड स्कैन करके पेमेंट कर दी? क्या शाओली, इसने तो सच में। प्राप्त हुए 5 अब लाख क्या हुआ? यंग मास्टर्स, यह हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। हाँ हाँ हाँ, वैसे सुन, इन लोगों ने तुम दोनों को कितने पैसे दिए थे? 10,000। 10,000? यंग मास्टर जंग, यह तो तेरे शाही अंदाजे से मेल नहीं खाता। क्या आजकल हाथ थोड़ा तंग है? वैसे तुम दोनों जरा वह पेमेंट कोड निकालो। प्राप्त हुए मिल 1 गए ना? लाख लो, डॉलर। इधर आओ। ये क्या चल रहा है? पक्का ये पैसे उसे प्रेसिडेंट सू ने दिए होंगे। मैं तुम दोनों से पूछता हूँ, क्या उन्होंने तुम्हें मुझे सबक सिखाने के लिए बुलाया है? अब मैं तुम दोनों को एक काम देता हूँ, उनमें से जो सबसे ज्यादा बुरा है उसे सबक सिखाओ, तो मैं तुम्हें $10 लाख दूंगा। कैसा रहा? नहीं नहीं नहीं, 10 लाख तो बहुत कम है। मैं तुम दोनों को $50 लाख दूंगा। 50 लाख कैसे रहेंगे? हा 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 हा। सुनो सुनो, तुम लोग पास मत आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग पास मत आओ। तुम लोग एक बार अच्छी तरह सोच लो, मेरे पिता गांव के प्रधान हैं। जांगे, मुझे माफ कर देना। छेन क्याओ, छेन भाई, मुझसे गलती हो गई। तुम उनसे कहो कि वे पास ना आए। कोई बात नहीं, इसे खूब सबक सिखाओ, इलाज का खर्च मैं दूंगा। हाँ हाँ हाँ। चेन चियाओ,
मुझसे गलती हो गई। चैन भाई, अब बस करो, मैं पैसे दूंगा। तुम लोगों ने पैसे लिए हैं। हूं? ये कैसी गंध है? चैन भाई, वह बेहोश हो गया है और उसने तो पेंट में ही पेशाब कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, बेकार है। चैन भाई, हाँ हाँ हाँ, मुझसे तुम्हारी कद्र करने में गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरी मति मारी गई थी। मैं अभी ये सारे पार्सल लाकर आपको वापस कर देता हूँ, ठीक है ना चैन भाई? अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं एक घटिया लूजर हूं। मेरी जुबान गंदी है, मैं ही बुरा हूं। मैं ही अंधा था जो तुम्हें पहचान नहीं पाया। चैन भाई, चैन भाई, चैन भाई, चैन भाई। छे, कितना घिनौना है। वैसे लिन पे याओ और तुम, मैं तो तुम्हें लगभग भूल ही गया था। कितना घिनौना है। ओह, और सुनो लिन पे याओ, तुम भी। तू खुद यहां से दफा हो रही है या मैं तुझे धक्के मारकर निकालूं? चेन कियाओ, क्या तुझे पता भी है कि तूने किससे पंगा लिया है? क्या तुझे पता है कि यंग मास्टर जैंग कौन है? वह तुझे छोड़ेगा नहीं। लिन पे आओ, मैंने जो बातें तुझसे कही थीं, क्या तू वह सब भूल गई है? मैंने तुझे साफ तौर पर छोड़ दिया था, तो फिर तू बार बार मुझे क्यों उकसा रही है? हमने तुझे उकसाया? तेरे पास पहले पैसे थे तो तूने वे मुझ पर खर्च क्यों नहीं किए? और वह कर्ज चुकाने की बातें थू है तुझ पर। तेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तू बस दूसरों के नाम का सहारा लेकर उछल रहा है, सिर्फ इसलिए कि तूने किसी प्रेसिडेंट सू की जान बचाई थी। तू यहाँ अपनी ताकत का रौब झाड़ रहा है। मैं रौब झाड़ रहा हूं? तुझे ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? मैं अब तेरे साथ और बहस नहीं करना चाहता। रही बात उस तथाकथित ताकतवर और हर जगह पहुंच रखने वाले यंग मास्टर जंग की, तो जब उसे होश आएगा तब देखते हैं कि वह दोबारा मुझसे भिड़ने की हिम्मत करता है या नहीं। मैं पहले ही तुझे छोड़ चुका हूं, लेकिन अगर तूने अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं तेरा सब कुछ तबाह कर दूंगा। हेलो मिस्टर चेन, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, उन्हें इधर ले आओ। अरे हाँ सुनो, मैं लगभग भूल ही गया था। उसे होश में लाओ, मुझे थोड़ी देर में कुछ खास मेहमानों से मिलना है। उन्हें यहां ले आओ। अरे जल्दी करो, उसे यहां से उठाओ। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि थोड़ी देर में मुझे कुछ खास मेहमानों से मिलना है। अरे अरे उठो, अरे उठो भी, अरे। चैन कियाओ, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मुझसे दूर हटो, कितने गंदे हो तुम। तू घटिया औरत, यह सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे छोड़ो, तुम खुद एक बेकार इंसान हो। इधर आओ। तुम तो बहुत ताकतवर बन रहे थे ना? क्या कह रहे थे कि बूढ़ी दादी को सड़क पार करने में मदद करोगे? नहीं 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 चैन भाई, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दीजिए चैन भाई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई और है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वे आ गए। नालायक, इसे छोड़ो अभी। नालायक बेटे, मुझे छोड़। पिताजी। मूर्ख कहीं का, तू अपनी औकात भूल गया है। और तू, ओ घटिया औरत, तू ये क्या नाटक कर रही है? विलेज चीफ। मिस्टर वांग। भाड़ में गया तेरा मिस्टर वैंग। तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरी कुरियर कंपनी को मिस्टर चेन ने खरीद लिया है। शर्मनाक इंसान, तूने नाक कटवा दी। क्या तुझे अंदाजा भी है कि तूने किस इंसान से पंगा लिया है? मिस्टर चेन, मेरे स्टाफ की इस गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मिस्टर चेन, आखिर हम सब एक ही गांव के हैं। ये सब विलेज चीफ के गलत बर्ताव की वजह से हुआ। जल्दी मिस्टर चेन से माफी मांगो। चैन भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए चैन भाई, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं ऐसी हिम्मत फिर कभी नहीं करूंगा। मिस्टर चेन, हम तो बस पैसे लेकर अपना काम कर रहे थे। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं। अब हम चलते हैं। और तुम लोग भी आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। रही बात तुम्हारी, लिन पे आओ। चैन भाई। रही बात तुम्हारी, लिन पे आओ। चेन कियाओ, मुझसे गलती हो गई। क्या तुम हमारे पुराने प्यार की खातिर? प्यार? क्या हमने कभी एक दूसरे से प्यार किया था? लिन पे आओ, शुरू से लेकर अंत तक
तुमने मुझे समझा क्या था? मैंने अपना दिल निकालकर तुम्हारे कदमों में रख दिया था और तुमने क्या किया? कितनी घटिया औरत हो तुम। मुखिया जी, मैं चाहता हूं कि यह हमेशा इसी गांव में रहे ताकि शहर जाकर किसी और की जिंदगी बर्बाद न कर सके। आप इस पर नजर रखिएगा। जी बिल्कुल मिस्टर चेन, मैं समझ गया। गांव को दिए गए आपके दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि यह इस गांव में न ठीक से जी पाए और न ही इसे चैन मिले। चैन क्याओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चैन क्याओ। बेहन, आओ और अपने भाई के हाथ की बनी हुई यह चिकन करी चखो। जाओ जाओ, ये घर तो बहुत महंगा होगा है ना? मुझे लगता है कि हमारे लिए कोई साधारण घर भी ठीक रहता। तुम्हें ये पैसे अपनी शादी के लिए बचाकर रखने चाहिए। बहन, तुम बस आराम से यहां रहो। यह जगह तो बस कुछ देर रुकने के लिए है। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें सुचेंग के सबसे शानदार घर में लेकर जाऊंगा। आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। अक्सर मेरे कामों के चक्कर में तुम मेकअप करने का समय ही नहीं निकाल पाती और हमेशा सादगी में ही रहती हो। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ मेकअप का सामान लाया हूं। अब तुम भी अपना थोड़ा ध्यान रखो। चियाओ, यह बहुत महंगा है। बहन, तुम चिंता मत करो, तुम बस बेझिझक इसे इस्तेमाल करो। ठीक है। चियाओ, बहन तुमसे कुछ मांगना चाहती है। चियाओ, बहन आपसे एक मदद मांगना चाहती है। बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जो भी बात है बस कह दीजिए। हमारे माता पिता हमें बहुत पहले छोड़कर चले गए। उनके जाने से पहले वे हमें सुचेंग के एक छोटे से रेस्तरां में खाना खिलाने ले गए थे। मैं वहां जाकर देखना चाहती हूँ। बहन, बेफिक्र रहिए, यह काम मैं कर दूंगा। मैं भविष्य में आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दूंगा। अरे, यह जगह काफी अच्छी लग रही है। दुकान से ज्यादा दूर भी नहीं है। जब सही वक्त आएगा मैं वह दुकान खरीद लूंगा और अपनी पुरानी बहन को चलाने के लिए दूंगा। उनके वापस आने के लिए यह बहुत सुविधाजनक होगा। यह घर भी सही नहीं है। अरे, यह वाला, यह सेट वाकई अच्छा है। क्या कोई है? सुनिए, कोई है? जी हाँ, बिल्कुल। नमस्ते, मैं पूछना चाहता था कि इसकी कीमत कितनी है? आहा सर, यह वाकई बहुत महंगा है। मेरी सलाह है कि आप कोई दूसरी कॉलोनी देख लें। क्या चिल्ला रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या? अरे जरा देखो तो कौन है। ये तो हमारी कॉलेज क्वीन लिन का चमचा चेन क्याओ है। देखो, इसे देखो। क्या देख रहे हो? तुम्हारी औकात है इसे खरीदने की? अरे, ये तो मेरे कॉलेज के दिनों की क्लास मॉनिटर लगती है। उस समय मैं लिन पेयाओ को पसंद करता था। तो ये याओ याओ के साथ मिलकर मेरा अपमान करती थी, लेकिन मुझे याद है कि वो ऐसी नहीं दिखती थी। अरे, सच में तुम ही हो क्लास मॉनिटर। मुझे याद है तुम्हारे चेहरे पर बहुत सारे झुर्रियां और दाग थे। तुम चेन क्याओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बकवास मत करो। तुम्हें पता भी है ये कौन सी जगह है? यह घर देखने आए हो? क्या तुम इसके लायक भी हो? नमस्ते, इस घर की कीमत कितनी है? मैं पूरा भुगतान एक साथ करूंगा। सुनिए सर, ये वाकई बहुत महंगा है। मेरे पास कुछ और घर भी हैं जो सस्ते हैं, अगर आप चाहें तो। अरे वाह, अभी भी अमीर होने का दिखावा कर रहे हो? और घर दिखाओ इसे। तुम जैसे भिखारी इनमें से एक भी नहीं खरीद सकते। हमारे काम में बाधा मत डालो। मैं यहाँ आया हूँ, आप घर बेच रहे हैं और मैं घर खरीदने आया हूँ, तो फिर मैं आपके काम में बाधा कैसे डाल रहा हूँ? जरा देखो तुमने क्या पहना है। जानते हो हम कहाँ हैं? यहाँ हर दिन जितने का परफ्यूम छिड़का जाता है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है? क्या तुम्हें खुद से बदबू नहीं आ रही? फौरन यहाँ से चले जाओ। गार्ड, जल्दी आओ। यही वो आदमी है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। जल्दी करो, इसे बाहर निकालो। श्रीमान, कृपया तुरंत बाहर जाइए। यहाँ उन लोगों का स्वागत नहीं है जो ढंग के कपड़े नहीं पहनते। तो क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने सूट नहीं पहना और टाई नहीं लगाई, मैं आप लोगों से घर नहीं खरीद सकता, है ना? बेशक कर सकते हैं। बात बस इतनी है कि हम यहाँ आप जैसे गिरे हुए किरदार वाले लोगों का स्वागत नहीं करते। यह मेरे रूममेट के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। जब इसे मेरी रूममेट नहीं मिलती तो यह मुझे परेशान करने आ जाता है। मेरी सुरक्षा अब खतरे में है। और जहां तक इस आदमी की बात है, यह बहुत गरीब है। यहाँ घर खरीदना तो इसके बस की बात ही नहीं है। ये यहाँ सिर्फ मुझे परेशान करने आया है। श्रीमान, कृपया बाहर जाइए। मैं तुम्हारी रूममेट का आशिक? ओह, एक और बात, मैंने सुना है कि यह एक नंबर का जुआरी भी है। इसने बाहर काफी कर्ज ले रखा है और अब उधार चुकाने के लिए कई जगह काम कर रहा है। तुम मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। श्रीमान, कृपया फौरन यहाँ से निकल जाइए, वरना हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।
आप लोग इसकी मनगढ़ंत बातों पर भरोसा मत कीजिए। श्रीमान, कृपया बाहर चलिए। नहीं, बात ऐसी नहीं है। ये श्रीमान खुद मेरे पास घर देखने आए थे, और जो यह दीदी कह रही हैं वैसा कुछ नहीं है, बल्कि यह दीदी खुद ही यहाँ इनके पास आई थी। हमें कुछ नहीं सुनना। श्रीमान, आपकी वजह से हमारे कर्मचारी की सुरक्षा को खतरा हो रहा है। अब आपको यहां से जाना ही होगा। मुझे तुम्हारे मैनेजर से मिलना है। हमारे मैनेजर बहुत व्यस्त रहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो उनसे मिल सकते हो? लेकिन इन श्रीमान ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं यहाँ सब देख रही थी। अभी अपने मैनेजर को यहाँ बुलाओ। मुझे अभी घर खरीदने के लिए पैसे देने हैं। यहाँ क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? मैनेजर। अरे चाओमेंग, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अपने भाई को बताओ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। ब्रदर लियो, यही वह गंदा सा आदमी है। यह मेरे कॉलेज का क्लासमेट है और मेरी रूममेट के पीछे पड़ा रहता था। जब वह नहीं मिली तो यह मुझे परेशान करने लगा। यह बहुत गरीब है। यह बस एक मामूली लूजर है। यह यहाँ घर खरीदने की औकात नहीं रखता। ठीक है, शांत हो जाओ। यह बस मुझे परेशान करना चाहता है। मुझे समझ आ गया। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं। अब इसे मैं संभाल लूंगा। यह अपनी औकात भूल गया है। इसे नहीं पता कि यह किसके सामने खड़ा है। तो आप ही यहाँ के मैनेजर हैं? बस बहुत हुआ, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। चलिए श्रीमान। मैनेजर, मेरी बात पूरी होने से पहले ही आप मुझे निकाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप अपने कर्मचारी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन आपको मेरी बात भी सुननी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि असल में हुआ क्या था। चलो बाहर निकलो श्रीमान। मैनेजर, मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी और तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने कर्मचारियों का बचाव करना चाहते हैं, लेकिन आपको सुनना चाहिए। मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझाता हूँ। और क्या सुनना बाकी है? तुम्हारी इस तरह की वेशभूषा हमारे इस आलीशान माहौल के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जरा हमारे श्याओमेंग को देखो, तुमने उसे कितना परेशान कर दिया है। क्या ये साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा? वाह, क्या खूब दिख रहा है। मैं यहाँ घर खरीदने आया हूँ। मैं क्या पहनूं, ये मेरी मर्जी है। आपके कर्मचारी न केवल कपड़ों से इंसान को आंकते हैं, बल्कि उन्होंने मेरा अपमान भी किया और यहाँ तक कि मुझ पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया। मैं इसके लिए पुलिस बुला सकता हूँ। आप बेझिझक पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ नहीं रुक सकते। कृपया बाहर जाइए। मैं घर खरीदने आया हूँ, तो मैं यहाँ क्यों नहीं रुक सकता? क्या तुम्हारी औकात है इसे खरीदने की? तुम बस मुझे परेशान करने यहाँ आए हो। मैनेजर लियू, बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तुम चुप रहो श्रीमान। छोड़िए इस बात को कि आपकी हैसियत है या नहीं। वैसे सच तो यह है कि मुझे पक्का यकीन है कि आप इसे नहीं खरीद सकते। यहाँ के एक घर की बात तो छोड़ ही दो, तुम तो एक बाथरूम तक नहीं खरीद सकते। अगर मेरी मानो तो बेहतर होगा कि तुम बाहर चले जाओ। अगर तुम अब भी नहीं माने तो माफ करना, हमें तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकलवाना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छे। ऐसी घटिया मानसिकता के साथ तुम लोग रईस ग्राहकों की सेवा कैसे करोगे? क्या सच को झूठ में बदलकर ही काम चलाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। जरा देखो ये क्या है। जरा देखो ये क्या है। यह तो सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। कहा जाता है कि यह ब्लैक कार्ड केवल तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब इसमें 500 अरब डॉलर जमा हो, और इसके लिए असली नाम से पहचान होना भी जरूरी है। इसे किसी और को नहीं दिया जा सकता। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 10 कार्ड हैं। नामुमकिन। ये सुप्रीम ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? तुम तो सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ लिन फेयाओ के पीछे दुबक्कर नूडल्स खाता था। मॉनिटर, मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूं? यह मजेदार है या तुम्हारी अज्ञानता? यहां आओ, मेरा कार्ड स्वाइप करो। तुम्हारी सोसाइटी के सारे खाली विला मुझे चाहिए। इसका सारा कमीशन इस लड़की को जाना चाहिए। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, पर तुम हो कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। जब तक मैं तुम्हें कोई सबक नहीं सिखाता, तब तक तुम्हें अपनी औकात समझ नहीं आएगी। जल्दी से कार्ड स्वाइप करो और घर खरीदो। ब्रदर लियू, मुझे नहीं पता था कि यह इतना अमीर है, लेकिन इसने मुझे परेशान किया था। यह सच है। जरा सोचिए ब्रदर लियू, अगर यह वाकई इतना अमीर होता तो क्या अब तक घर खरीदने के लिए इंतजार करता? सर, मैं जानता हूं कि आप बहुत अमीर हैं, शायद हम में से यहां मौजूद हर किसी से ज्यादा अमीर, लेकिन आपके व्यवहार और चरित्र को देखते हुए, चाहे आप यहां के सारे घर क्यों न खरीद लें, मुझे माफ कीजिएगा, पर हम आपको सेवा नहीं दे सकते। हम अभी भी आपका स्वागत नहीं कर सकते। क्या तुम वाकई सुनना चाहते हो कि यह क्या कह रही है? मैंने इसे परेशान किया। सिर्फ तुम ही हो जिसे यह किसी हीरे जैसा कीमती लगता है। तुम आखिर क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास पैसा है, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती,
तुम्हें जो चाहिए ले लो, ठीक है? प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या इस दुनिया में जो अच्छे कपड़े पहनता है सिर्फ उसी की बात मानी जाती है? कृपया फौरन यहाँ से बाहर चले जाइए। हम यहाँ आपका स्वागत नहीं करते। मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इसे ऐसी औरत को पाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट सुसुमुख, ये तो प्रेसिडेंट सू का बॉयफ्रेंड निकला। हमें इस प्रॉपर्टी को बनाए हुए कितना समय हो गया है? जी प्रेसिडेंट सू, बात यह है 3 साल पहले यह पूरे सुचेंग की सबसे आलीशान प्रॉपर्टी थी जो सिर्फ खास लोगों के लिए है। तो यह शख्स यहाँ कब से काम कर रहा है? यह तब से है जब से यह जगह बनी है। जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हो तो किसी और के साथ पता नहीं तुम क्या सलूक करते होगे। प्रेसिडेंट सू, वैसी बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ओह, मुझसे गलती हो गई। यह उसकी गलती है। वह औरत, सारी समस्या उसकी वजह से है। वही औरत जिम्मेदार है। उसने मुझसे कहा था कि उसे परेशान किया गया है। यही बात थी। मुझे नहीं पता था कि असलियत क्या है। प्रेसिडेंट सू, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सुनो, जब मामला ऐसा ही है तो हम इन्हें क्या सजा दें? सुनिए, जब ऐसी बात है तो अब हम इनका क्या करें? क्या ये प्रेसिडेंट सू है? नहीं, पर मैंने सुना था कि प्रेसिडेंट सू बहुत शांत और गंभीर रहती हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही हैं। शुरू में तुमने लिन पेयाओ से दोस्ती की और मैंने उसकी एक तरफा बातों पर यकीन कर लिया। लेकिन तुमने क्या किया? तुम बार बार बकवास करती रही हो। मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए, पर तुम हमेशा लोगों को उनके रूप से परखती हो। तुम्हें जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसी पर इतना घमंड करती हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दुनिया की सबसे खास औरत हो? कितनी मजाक की बात है। तुम इससे फालतू बातें क्यों कर रहे हो? प्रेसिडेंट सू, मैं माफी मांगो। कुछ बोलो। प्रेसिडेंट सू, मुझसे गलती हो गई। मैं अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सुनिए, क्या अब ये ठीक है? मुझे माफ कर दीजिए। चेन क्याओ, आप प्लीज प्रेसिडेंट सू से कहकर मुझे छुड़वा दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे, मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। सेक्रेटरी। जी प्रेसिडेंट सू। प्रेसिडेंट सू, प्रेसिडेंट सू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच में मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर चैन। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। हाँ, याद आया, इस औरत की, मेरे पास इसकी निजी तस्वीरें हैं। आप उन्हें ले लीजिए और सबके सामने ले आइए, फिर यह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ प्रेसिडेंट सू, आप लोग मुझे जाने दीजिए। मुझे अपनी गलती का पता चल गया है। तूने क्या कहा? तू कितनी घटिया औरत है। तुमने क्या कहा? तू घटिया औरत। अगर तुम्हारी वजह से न हुआ होता, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेशर्म बनने की? तू औरत, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? सुमुख, अब से तुम मैनेजर होगे। मेरे पति, तुम्हें और दीदी को घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे संभाल लूंगी। प्रेसिडेंट सू, आपके मन में जो कुछ भी है खुलकर कहिए। मिस्टर चेन वाकई में बहुत दिलचस्प है। सच तो यह है कि मुझे आपसे एक काम है। ठीक है सेक्रेटरी, तुम किसी को यहाँ की सांस सफाई करने के लिए भेज दो। आज जो भी ग्राहक घर खरीदने आएंगे उन्हें 20% की छूट दी जाएगी। मैं अपने पति के साथ डेट पर जा रही हूँ और कोई भी हमारे पीछे नहीं आएगा। प्रेसिडेंट सू, प्रेसिडेंट सू, प्रेसिडेंट सू, प्रेसिडेंट सू। कहिए प्रेसिडेंट सू। मिस्टर चेन को तो भावनाओं की बिल्कुल कद्र नहीं है। आखिर मैं भी सुचेंग की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक हूँ। फिर आपको मुझसे प्यार क्यों नहीं हुआ? नहीं प्रेसिडेंट सू, बात ऐसी नहीं है। देखिए, बात दरअसल ये है प्रेसिडेंट सू, हालांकि आपने 2 बार मेरी मदद की है, पर मैं आपकी मदद करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश जरूर करूंगा। ये बात बहुत ही आसान है। इसमें आपको कुछ खोना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका फायदा बहुत बांट है। वह कैसे? इसे एक तरह का निवेश समझिए। शून्य जोखिम और भारी मुनाफा। आपको धन और प्रेम दोनों मिल सकते हैं और आप अपनी जिंदगी की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। प्रेसिडेंट सू, मुझे विस्तार से बताइए। मुझसे शादी कर लो। मुझसे शादी कर लो। मुझे माफ करना प्रेसिडेंट सू, मुझे माफ करना, बहुत माफ करना। यह सब, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपकी मैसी करती है ये सब इन आपकी जी। क्यों? क्या आपको लगता है कि मैं सुमुख आपके लायक नहीं हूँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट सू, आपको गलतफहमी हुई है, पर यह सब बहुत अचानक है। हमें मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं और आप शादी की बात कर रही हैं। हम 3 बार मिले हैं और मुझे लगता है कि मिस्टर चेन आप एक ईमानदार, सच्चे और नेक इंसान हैं। वैसे मुझे लगता है कि मैं थोड़ा हैंडसम तो हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। प्रेसिडेंट सू, अपना फोन मुझे दो। फोन? ओह, यह लीजिए। इसमें क्यों की कोई बात नहीं है।
परिवार वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो जब शादी करनी ही है तो क्यों ना मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चुनूं जिसे मैं थोड़ा बहुत पसंद करती हूँ। जब भी तुम्हारा मन हो मुझसे संपर्क कर लेना, मैं कभी भी तैयार हूँ। बहन, मैं आ गया हूँ। चियाओ चियाओ, जल्दी आओ, ये सब तुम्हारी पसंद के पकवान हैं। अरे वाह, मम्मी पापा जहाँ कहीं भी हैं वहीं से देखें, हमारा कियाओ कियाओ अब बहुत कामयाब हो गया है। उसने वही रेस्टोरेंट जहाँ हम सब खाना खाते थे पूरा का पूरा खरीद लिया है। बहन, अब हमारे दिन सुधर गए हैं। आपको रोज उस रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है। किचन का काम स्टाफ संभाल लेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिहन को तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बिहन, कहिए क्या बात है? बिहन, अब मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बताइए बहन। अब तुम बहुत काबिल हो गए हो। पहले जिन सपनों के बारे में बहन सोच भी नहीं सकती थी, तुमने बहन के वो सारे सपने पूरे कर दिए हैं। लेकिन अब बहन की बस एक आखिरी ख्वाहिश है कि तुम हमारे छन परिवार के लिए एक खूबसूरत बहू कब लाओगे? ओह माँ। अरे खाना तो खा कर जाओ। नहीं, अब और नहीं खाना। क्या मैं ऊपर भेज दूं? दुकान खरीदने में सिर्फ $30 लाख खर्च हुए। आजकल पैसा कमाने की रफ्तार थोड़ी धीमी लग रही है। अरे चलो शेयर बाजार देखते हैं। अरे इसकी कीमत गिरने वाली है। पहले इसके 30 अरब के शेयर खरीद लेता हूँ। कपल्स वाले सोने के कपड़े। वैसे बिहन जो कह रही थी वो सही ही है। अब मेरे पास सब कुछ है। अगर कोई बीवी होती जो मेरे साथ इस ऐशो आराम का मजा लेती तो कितना अच्छा होता। मेरे पति, क्या आपको आराम मिल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जरा और जोर लगाओ। जी ठीक है। छी छी छी, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। भले ही आज मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ, लेकिन सच तो ये है कि सू म्यूक वाकई में बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे, जिसके बारे में सोचा वही सामने आ गई। हेलो। तो क्या सोचा आपने? प्रेसिडेंट सू, अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। मिस्टर चेन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमें सिर्फ शादी करने के लिए शादी नहीं करनी चाहिए। मैं सच में तुम्हारे लायक नहीं हूँ प्रेसिडेंट सू। मैं जानती हूँ कि तुम कैसे इंसान हो। उस दिन जब तुमने मुझे बचाया था तब असल में क्या हुआ था, मुझे सब कुछ पता है। मुझे अभी सच में शादी करने की जल्दी है। क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? उस दिन शू परिवार साहब मुझ पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे और अब वह फिर से पीछे पा गया है। माफ करना प्रेसिडेंट सू, एक फोन आ रहा है। तुमने क्या कहा? मैं अभी वहां पहुंचता हूं। चेन क्या, तुम फिक्र मत करो। मैंने शहर के सबसे अच्छे सर्जन का इंतजाम किया है और मेडिकल टीम भी तैयार है। दीदी को कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि जान बच गई है, पर तुम उसका हाथ तो देखो। यही वह होटल है जहाँ मेरे स्वर्गवासी माता पिता और मेरी बही बहन ने अपना आखिरी खाना खाया था। वह आज भी इस याद से जुई हुई है। मुझे माफ कर दो, इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे बदला लेगा, पर जबकि मैंने अब सबके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इस तरह निशाना बनाएगा। वह बहुत खुश रह सकती थी। मैंने अपनी बड़ी बहन की जिंदगी खराब कर दी। चेन क्या, तुम खुद को मत कोसो। इस सब की वजह मैं हूं। शायद मुझे पता है कि यह किसने किया है। जरा रुको, मुझे बात समझने दो। तुम्हारा मतलब है कि यह शू परिवार तुम्हारे सू परिवार से कहीं ज्यादा ताकतवर ग्रुप है। वह तुम्हें पसंद करता है, वह तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए वह मुझे निशाना बना रहा है। क्या यही बात है? मैं थोड़ा सुधार करना चाहूंगी। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये अमीर लोग वाकई बड़े अजीब होते हैं। ये बार बार मेरी सब्र की सीमा पार कर रहे हैं। क्या इस यंग मास्टर शू का सामना करना मुश्किल है? यंग मास्टर शू इस सुचेंग का नंबर 1 आवारा है। अगर सिर्फ उसकी व्यक्तिगत बात करें तो वह काफी साधारण है, लेकिन पूरा शू ग्रुप लगभग शूचेंग के हर क्षेत्र पर राज करता है। उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। ताकत चाहे जितनी भी हो, अगर वे मेरी दीदी को परेशान करेंगे तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब प्रेसिडेंट सू ने यह ऐलान कर ही दिया है तो हम मिलकर उसे तबाह कर देंगे। अब मुझे जल्दी से पति कहो। अरे वाह, यह लड़की कितनी खूबसूरत है। पता नहीं इसे मेरे क्याओ चाओ में क्या पसंद आ गया। नमस्ते, क्या यह मिस्टर चेन का कमरा है? नमस्ते, मैं ही हूं। आप कौन हैं? हमारे छोटे मालिक ने मेरे हाथों तुम्हारे लिए एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा है।
मेरे छोटे मालिक ने आपके लिए एक ग्रीटिंग कार्ड भिजवाया है। मेरे मालिक ने कहा है कि वे आजकल बहुत व्यस्त हैं। वे जल्द ही आपसे मिलने यहां आएंगे। क्या तुम्हारे मालिक के पास अपनी जुबान नहीं है? अपने मालिक को बता देना कि जब मैं यानी बहन ठीक हो जाऊंगा तो मैं खुद उनसे मिलने आऊंगा। आजकल मुझे बहुत भूख लग रही है, तो याद से ढेर सारा खाना तैयार रखना। जी जरूर जरूर। मिस्टर चेन, प्रेसिडेंट सू भी यही हैं क्या? लेकिन हमारे छोटे मालिक ने प्रेसिडेंट सू के लिए कुछ नहीं भेजा है। प्रेसिडेंट सू के लिए कुछ नहीं भेजा है क्योंकि शायद उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। अपने मालिक से कहो बेफिक्र रहें, मैं और मेरे पति वहां वक्त पर जरूर पहुंचेंगे। ठीक है। बहन। च्याओ च्याओ, बिहन को सब पता है। बिना किसी डर के वही करो जो करना चाहते हो। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आज सू ग्रुप खुद को दिवालिया घोषित कर देगा। दोस्तों, आप सभी ने मेरे पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। आज हमारी कंपनी सू ग्रुप इस मोड़ पर खड़ी है। माना कि द शू क्लैन बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम सब एक साथ मिल जाएं, तो हम इस मुसीबत से जरूर बाहर निकल सकते हैं। तुम अभी भी हार क्यों नहीं मान रही हो? दुश्मन ने तुम्हें इतना धोया है कि तुम अपना सिर भी नहीं उठा पा रही हो। सही कहा। जब द फॉर्मर प्रेसिडेंट सू यहां थे तब हालात ऐसे नहीं थे। मेरी मानो तो चुपचाप यंग मास्टर सू से शादी कर लो। बेवजह अपनी जिद पर क्यों अड्डी हो? बिल्कुल, उससे शादी कर लो और किस्सा खत्म करो। उससे शादी कर लो। आप सब। हम क्या? तुम्हारे नेतृत्व की वजह से ही आज सू ग्रुप का यह हाल हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि सू परिवार से दुश्मनी मोल मत लो। सही बात है। अगर तुमने यंग मास्टर शू से शादी नहीं की तो बेहतर होगा कि कंपनी को दिवालिया घोषित कर दो। आप लोगों के पास काफी कैश है और स्टॉक भी है, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। प्रेसिडेंट सू ने आप लोगों का हमेशा ख्याल रखा। क्या आप अब उनके साथ एहसान फरामोशी कर रहे हैं? अगर तुम्हारी जिद न होती तो आज स्यूमूक की यह हालत न होती। अगर तुमने वक्त रहते यंग मास्टर सू की बात मान ली होती तो आज हम यहाँ न होते, बल्कि सू ग्रुप आज और भी ज्यादा कामयाब होती। आप सब, आपकी नजरों में आखिर सू ग्रुप की क्या अहमियत है? यह आपके लिए क्या है? क्या है? बस एक खंडहर बन चुकी इमारत। तुम सब की नजरों में सू ग्रुप आखिर क्या है? क्या है वो? क्या है? एक पुरानी खंडहर इमारत। मेरे यानी यंग मास्टर शू के हाथ का खिलौना। अरे प्रेसिडेंट सू, तेरा वो छोटा सा बॉयफ्रेंड नहीं आया? मैंने तुझे उसे न्योता भेजने को कहा था ना। आज इतना बड़ा नाटक होने वाला है और वो नहीं आया। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूं, मुझसे दूर रह। जरा मुझे अंदाजा लगाने दे कि वो क्यों नहीं आया। शायद उसकी आने की हिम्मत नहीं हुई, या फिर वो तुझसे प्यार ही नहीं करता। बहुत ही अफसोस की बात है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दे और सू परिवार मेरा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर साइन नहीं करना तो मत कर। मेरे पास और भी रास्ते हैं। अगर तुम साइन नहीं करना चाहती तो भी ठीक है। मेरे पास एक और तरीका है। तुम मुझसे शादी नहीं, रुको, मुझे सोचने दो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मुझसे शादी कर सको। तुम इसके लायक नहीं हो। तुम बस मेरे साथ ही रहोगी और तुम्हें मेरी अच्छी तरह से सेवा करनी होगी। सू ग्रुप के बारे में बात यह है कि मैं अपनी दरियादिली दिखाते हुए उसे तुम्हारे लिए बचा लूंगा। सब लोग क्या कहते हैं? कैसा रहेगा? प्रेसिडेंट सू, आप कम से कम हमारे खातिर थोड़ा समझौता कर लीजिए। हाँ प्रेसिडेंट सू, क्या तुम अपने पिता के कारोबार को मिट्टी में मिलते हुए देखना चाहती हो? यंग मास्टर सू सर तो वैसे भी कितने प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। तुम सब लोग। सुमुके, मेरे खिलाफ जाने का यही अंजाम होता है। तुम्हें शांति से जीने का मौका मिला था, पर तुमने खुद अपनी मुसीबत मोल ली है। अब मेरा मूड नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड देता हूं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सू ग्रुप को मैं सुचेंग से फौरन गायब करवा दूंगा। तो ठीक है, तुम सबके हिस्से का पैसा उन्हें दे दो तो मैं तुम्हारी शर्त मान लूंगी। प्रेसिडेंट सू। अरे
सुनो भाग्यवान, सुनो सुनो सुनो, मेरी पत्नी, इतना बड़ा खानदानी कारोबार, तुमने अपने पति से इसके बारे में चर्चा तक नहीं की और इसे किसी और को बेचने जा रही हो, फिर तुम भविष्य में मेरा ख्याल कैसे रखोगी? अरे वाह, देखो तो सही, चेन क्याओ। कौन आया है? वहां सहारा लेकर क्यों खड़ा है? क्या बात है? तेरी पत्नी मेरी खिलौना बनने वाली है। तुझे लगता है कि इतना काफी नहीं है तो तू मेरे घर की सफाई करने के लिए यहां आ गया है? हाँ हाँ, क्या बात है? यह कौन है? पता नहीं, शायद यह प्रेसिडेंट स्यू का बॉयफ्रेंड है। अरे यार, इसके कपड़े तो देखो कितने मामूली हैं, कहीं यह यहाँ अपनी जान जोखिम में डालने तो नहीं आया? पतिदेव, आप यहाँ कैसे? मैंने आपसे मना किया था ना कि यहाँ मत आना। पर मुझे तो अपनी रानी को बचाने आना ही था, है ना? ये वैसी बात नहीं है जिसे आप संभाल सकें। ठीक है, चलो। तू सच में बेखौफ है। जल्दी आ, मेरे सामने झुककर 3 बार माफी मांग, तो शायद मैं तुझे बख्श दूं। यंग मास्टर शू, तुझे क्या लगता है जो तू कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता? ओह, मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि तू क्या बकवास कर रहा है। एक मामूली डिलीवरी वाले होकर मेरे सामने बड़े रईस बनने का नाटक कर रहा है। जरा अपनी औकात तो देख, खुद को आईने में देख, क्या तू इस लायक भी है? मेरे सामने झुककर 3 बार अपना सिर टेक, शायद तब मैं तुझे छोड़ दूं। यंग मास्टर शू, तुझे क्या लगता है जो तू कर सकता है वह मैं नहीं कर सकता? तू एक मामूली डिलीवरी वाला है और मेरे सामने रईस बनने का नाटक कर रहा है। अपनी औकात देखी है? क्या तू मेरे बराबर है? मुझे पता है कि तुम तीनों में से किसी ने इससे पैसे लिए हैं। अब मैं 2 गुनी कीमत देकर तुम सबके सारे शेयर्स वापस खरीदूंगा। यह क्या बकवास कर रहा है? क्या इसे पता भी है कि यंग मास्टर शू ने कितने पैसे दिए हैं? हाँ हाँ, क्या तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? मेरी दी हुई कीमत से 2 गुना देगा? क्या तूने कभी पैसा देखा भी है? क्या तूने कभी इतना सारा पैसा देखा है? मुझसे मुकाबला करेगा? क्या तेरी इतनी औकात है? यंग मास्टर सू, अपनी हद पार मत करो। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। सुचेंग का सबसे बड़ा नाकारा इंसान जो बाप की दौलत पर पलता है, क्या तेरी बस इतनी ही काबिलियत है? बस इतने ही पैसे हैं? तूने मुझे नाकारा कैसे कहा? घुटनों के बल बैठ जा। अब इन्हें अपने मुंह से एक एक करके उठा। सुचेंग के सबसे बड़े निकम्मे इंसान, क्या बस इतने ही पैसे हैं तेरे पास? तूने किसे निकम्मा बोला? मेरे पैरों में गिर। अब अपने मुंह से एक एक करके इन्हें उठा। अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। अब मुझे एक दिलचस्प बात समझ आ रही है कि कुछ अमीर और ताकतवर लोग अक्सर अपनी असलियत भूल जाते हैं। हर कोई एक दूसरे से बढ़कर दिखावा करता है और हर कोई अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाता है। उन्हें नहीं पता कि हर शेर को 1.25 शेर मिलता है और दुनिया उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? तू तो पागल जैसी बातें करने लगा है। चेन क्याओ, कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं सू ग्रुप को छोड़ दूंगी। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुझे मार खानी है क्या? यंग मास्टर शू, मैं तुझसे एक शर्त लगाता हूं। अगर मैं जीत गया तो तू अपने इन चमचों और अपने पैसों को लेकर सू ग्रुप से दफा हो जाना। शर्त? हंसते हुए, मैं तो जैसे के साथ शर्त क्यों लगाऊं? क्योंकि मेरे पास तुझसे ज्यादा पैसे हैं। यह पागल हो गया है। यह वाकई में पागल हो गया है। पता है ये कौन है? ये यंग मास्टर शू है। जरा सुन तो, तू बोल क्या रहा है? क्या मेरे पास तुझसे कम पैसे हैं? मेरे पास तुझसे कम पैसे कैसे हो सकते हैं? मेरे पास तुम्हारे जितना पैसा नहीं है। मेरे पास तुम्हारे जितना पैसा नहीं है। वह आखिर कौन है? यह कैसे मुमकिन है? यह चिंता मत करो, सब ठीक है। तुम में से जिस किसी ने भी यंग मास्टर शू से फायदे लिए हैं, अभी उसका दुगना पैसा लेकर यहां से चले जाओ और इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। शेयर्स प्रेसिडेंट सू को वापस लौटा दो और फिर सू ग्रुप से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी पुरानी गलतियों को माफ कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे कुछ पता चला तो। मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट सू, मिस्टर चेन। तू ये क्या घटिया हरकत कर रहा है? लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर शू, मुझे माफ करना। तुम लोग भी। यंग मास्टर शू, ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारे यहां सफाई का काम नहीं कर पाऊंगा। क्यों ना ऐसा करें
मैं तुम्हें एक अच्छी कीमत देता हूं, तुम मेरे यहां सफाई का काम क्यों नहीं करने लगते? मैं तुम्हें एक कीमत ऑफर करता हूं, क्या तुम मेरे यहां साफ सफाई का काम करोगे? ठीक है, आज तुम सब किस्मत वाले हो। बस तुम लोग मेरा इंतजार करो। 3 दिन बाद शू ग्रुप का जश्न है, क्या वहां आने की हिम्मत है? मिस्टर शू, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि मैं उस पार्टी में जरूर जाऊंगा। ठीक है, तुझे याद रखूंगा। चलो यहां से। वाह हस्बैंड, आप तो कमाल के हैं। हाँ चेन चियाओ, आप अभी बहुत ही शानदार लग रहे थे, बिल्कुल वॉल स्ट्रीट के किसी बड़े बॉस की तरह। अभी हमने बस थोड़ी सी अपनी रईसी दिखाई है। मेरी जान, तैयारी शुरू करो, हमें उस पार्टी में हर हाल में जाना है। लेकिन हमने बहुत मुश्किल से सू ग्रुप को वापस पाया है, अगर हम वहां गए और कुछ हो गया तो? सुनो, हमें सिर्फ सू ग्रुप को वापस ही नहीं लेना है, बल्कि हमें इस मामले को जड़ से खत्म करना होगा। यंग मास्टर शू सर, आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। क्या कहा तूने? सुचेंग में होते हुए मैंने आज तक ऐसी हार कभी नहीं मानी। खबर फैला दो, जो कोई भी सू परिवार के करीब जाने की कोशिश करेगा, उसका सामना मुझसे और शू परिवार से होगा। अपनी पूरी ताकत लगा दो। 3 दिन बाद इन दोनों को खींचकर यहां मेरे पास लेकर आओ, ताकि ये मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगे। दफा हो जाओ। प्रेसिडेंट सू ही है ना? हाँ, वही है। माफ कीजिएगा, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। कैसा निमंत्रण पत्र? बिना निमंत्रण पत्र के यह सर अंदर नहीं जा सकते। क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? पता है कि आप प्रेसिडेंट सू हैं। तो फिर आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? नहीं जा सकते। आप अंदर जा सकती हैं, लेकिन ये नहीं जा सकते। मैं क्यों नहीं जा सकता? प्रेसिडेंट सू हमारे छोटे मालिक की गर्लफ्रेंड है, और तुम हो। तेरी हैसियत ही क्या है? तू किस हक से अंदर जाएगा? ये यंग मास्टर शू वाकई कमाल हैं। आते ही इन्होंने अपना रुतबा दिखा दिया। अरे, यंग मास्टर सू को नाराज किया है। आज की इस पार्टी में इनकी तो शामत आने वाली है। प्रेसिडेंट सू हमारे छोटे मालिक की प्रेमिका है, और तुम्हारी औकात क्या है? अंदर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह यंग मास्टर शू वाकई में बहुत क्रूर है। उसने आते ही अपना दबदबा दिखा दिया। अरे, यंग मास्टर शू को नाराज कर दिया है। आज की शराब पार्टी में उन लोगों की हालत खराब होने वाली है। हाँ, अफसोस है कि प्रेसिडेंट सू जैसी खूबसूरत लड़की फंस गई। बकवास बंद करो। मैं उसकी प्रेमिका कब बनी? अरे, मुझे उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बॉस ने साफ कहा है कि तुम्हें अंदर नहीं आने देना। तो क्या आप यंग मास्टर शू के मेहमानों का स्वागत करने का यही तरीका है? मैंने सुना है कि इस होटल का मालिक बहुत शक्तिशाली इंसान है। क्या वह भी आप यंग मास्टर शू का एक पालतू गुलाम है? ओह, क्या यह चैन क्याओ नहीं है? तुम यहां बाहर क्यों खड़े हो? अंदर क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हारे पास न्योता पत्र नहीं है? देखो, मेरे पास एक है। ये है, लो। ओह, माफ करना, हाथ से फिसल गया। चैन क्याओ, अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो इसे जमीन से उठा लो। अगर तुम अंदर जाना चाहती हो तो इसे उठाओ। यंग मास्टर शू, अपनी हदें पार मत करो। हमें इस पार्टी में हिस्सा नहीं लेना है। अरे जल्दी क्या है मेरी सुंदरी? अगर तुम इस पार्टी में नहीं गई तो तुम्हें पछतावा होगा, और वैसे भी अब वक्त होने वाला है। कोई बात नहीं, भरोसा रखो मेरी जान। यंग मास्टर शू, मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस पार्टी में जरूर जाऊंगा, पर यह इनविटेशन कार्ड तो मैं कतई नहीं उठाऊंगा। चैन क्याओ, तू सच में एक घटिया इंसान है। अगर तू इसे नहीं उठाना चाहता तो मत उठा। बस मुझे एक बार प्यार से पापा कह दे और मैं तुझे अंदर जाने दूंगा। यंग मास्टर शू, ये सब करने का क्या मतलब है? क्या तुझे होटल के मालिक को नाराज करने का डर नहीं है? मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता भी इस होटल के मालिक की बहुत इज्जत करते हैं।
नाराज? मजाक मत कर। यह सब सिर्फ तेरे लिए तैयार किया गया है। चेन क्याओ, तू तो मेरे लिए एक ऐसे कीड़े जैसा है जिसे मैं जब चाहूं सबक सिखा सकता हूं। रही बात इस सुंदरी की, और जहां तक इस हसीना की बात है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मुझसे दूर रहो। क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं तुम्हें बता दूं, सू ग्रुप अब जल्द ही खत्म होने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो खरीद लो, जाओ और अपने सारे पार्टनर्स को खरीद लो। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, तू मुझसे मुकाबला करने के लायक नहीं है। यंग मास्टर शू, मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी देर में तुम अपनी कही बातों पर पछताओगे नहीं। पछतावा? कैसा पछतावा? कि मैंने तुम दोनों को पहले ही सबक क्यों नहीं सिखा दिया? यंग मास्टर शू, क्या तुझे लगता है कि सुचेंग में तू भगवान है? तू बस एक ऐसा घटिया इंसान है जो बस अपने बाप के पैसे उड़ाना जानता है। इससे तुझे क्या मतलब कि मैं किसके पैसे उड़ाता हूं या किसका बाप है? तू अगर मुझसे भिड़ेगा तो ठीक वैसा ही होगा जैसा अभी हो रहा है। मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। तेरे लिए यहां कोई रास्ता नहीं है। ओह, सच में? चेन चाओ, मुझे तेरा यह रूप बहुत पसंद है, बिल्कुल एक बेबस चींटी की तरह। अरे सिस्टर शाओ, आप भी इन दोनों की बेइज्जती देखने यहां आए हैं? चेन चाओ, मुझे तुम्हारा दिखावा करना बहुत पसंद है, बिल्कुल एक चींटी की तरह जो एकदम बेकार है। सिस्टर शाओ, क्या आप भी यहां इन दोनों को अपनी फजीहत कराते देखने आई हैं? आप मिस्टर चेन हैं, सही कहा ना? आपके बारे में बहुत सुना है। आज आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई। शुक्रिया मिस्टर चेन। मैं यहाँ खाना खाने आया था, पर सुना है कि आपने यंग मास्टर शू के साथ कोई समझौता किया है और मुझे अंदर जाने से रोक रहे हैं। क्या ऐसा ही है? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? यंग मास्टर शू, मिस्टर चेन भी मेरे खास मेहमान हैं। अगर तुम्हें उनसे कोई शिकायत है तो अपने पिता को मुझसे बात करने के लिए कहो। अब कृपया मिस्टर चेन को अंदर जाने दो। सिस्टर शाओ, क्या आप होश में हैं? मैं अपनी बात दोबारा दोहराना नहीं चाहती। मिस्टर चेन, कृपया अंदर आइए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यंग मास्टर शू की तो बोलती बंद हो गई। आखिर ये चेन क्याओ है कौन? इस होटल की मालकिन किसी को भाव नहीं देती हैं। अपना मुंह बंद करो। जी, आप इस सिस्टर शाओ को कैसे जानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ओह, दर्द हो रहा है डार्लिंग। कहीं तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर तो नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है मेरी जान? तो फिर जल्दी बताओ, मामला क्या है? मेरी जान, तुम तो जानती ही हो, तुम्हारे पति के पास थोड़े बहुत पैसों के अलावा और कोई काबिलियत नहीं है। मैंने बस अपनी पैसों की ताकत का इस्तेमाल किया और उन्हें मुझे इज्जत देनी ही पाजी। क्या इस जैसे होटल को भी पैसों की कमी है? डार्लिंग, इस दुनिया में भला किसे ज्यादा पैसा बुरा लगता है, और खासकर उनके जैसे लोगों को। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम सच बताओ कि बात क्या है? देखो मेरी जान, मैंने वाकई बहुत मामूली रकम खर्च की है। क्या तुम 50 करोड़ डॉलर को मामूली रकम कह रहे हो? प्रेसिडेंट लियू, क्या काम है? कोई काम नहीं है, बस यह देखना चाहता हूं कि आज की इस पार्टी के बाद क्या प्रेसिडेंट सू वैसी ही अखा दिखा पाएंगी जैसी पहले दिखाती थी। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूं, प्रेसिडेंट सू जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। प्रेसिडेंट सू बाहर कैसी भी हो, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम उन पर उंगली उठाओ। संभल कर रहो। तुम्हारा मतलब क्या है? बस देखते रहो कि आज की इस पार्टी के बाद क्या तुम प्रेसिडेंट सू पहले की तरह अपना रुतबा दिखा पाती हो या नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूं, प्रेसिडेंट सू जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। प्रेसिडेंट सू का क्या होगा यह बताना तुम्हारा काम नहीं है। सावधान रहना, कहीं खुद का ही नुकसान न कर बैठो। ओ चिकने, तुझे क्या लगता है कि तूने प्रेसिडेंट सू को फंसा लिया तो तू बहुत बड़ा आदमी बन गया? अगर तू अपनी तुलना यंग मास्टर शू से करे तो तेरी कोई औकात नहीं है। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब कुछ खास नहीं, बस अफसोस है, बहुत अफसोस कि इसके बाद हम कभी तुम्हारी सू ग्रुप को नहीं देख पाएंगे और ना ही तुम्हारी जैसी खूबसूरत प्रेसिडेंट सू को। यह प्रेसिडेंट लियू पहले हमारे साथ काम करता था, लेकिन मुझे लगा कि यह इंसान बहुत घटिया है, इसलिए मैंने मना कर दिया। उम्मीद नहीं थी कि यह अब यहां आकर तमाशा करेगा। लगता है यंग मास्टर शू ने बहुत तैयारी की है। यह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने जैसा मामूली मामला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? फिक्र मत करो, जब तुम्हारा पति साथ है तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल न हो। सब शांत हो जाइए, मेरी बात गौर से सुनिए।
सब लोग शांत हो जाइए। मेरी बात गौर से सुनिए। आज हमारी शू ग्रुप की 80वीं वर्षगांठ का दिन है। एक 3 पीढ़ियों पुरानी कंपनी होने के नाते मैं यहां मौजूद सभी सहकर्मियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारी शू ग्रुप की इतनी मदद की है। शायद आप सबको पता ही होगा कि हमेशा कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो हमारी शू ग्रुप के रुतबे को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। कौन है वह? किसकी इतनी हिम्मत कि वह शू ग्रुप को चुनौती दे? और कौन हो सकता है? जरूर शू ग्रुप ही होगा। मुझे लगता है मामला इतना सीधा नहीं है। बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा। सब लोग शांत हो जाइए। शायद आप सब अभी इस बारे में नहीं जानते, लेकिन कुछ लोगों ने पहले ही सही फैसला ले लिया है, और वह फैसला है शू ग्रुप के साथ जुड़ना। इस पार्टी के बहाने मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि शू ग्रुप के सभी पार्टनर्स ने अपने समझौते पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं और शू ग्रुप जल्द ही पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। अब मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि मिलकर शू ग्रुप के कारोबार में अपना हिस्सा बांट लें। कृपया अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें और हर इंडस्ट्री में शू ग्रुप को टेक ओवर कर लें। आज जो भी मेरी कंपनी शू परिवार के साथ आएगा और शू परिवार को दबाने में हमारी मदद करेगा, उसका हमारी शू परिवार द्वारा शानदार स्वागत किया जाएगा। हर किसी को $50 अरब का शुरुआती फंड दिया जाएगा। हर परिवार और हर इंसान के लिए $5 अरब का शुरुआती फंड। मैं लूंगी, मुझे चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कहाँ करने हैं? कहाँ करने हैं? आप इसे अभी प्राप्त कर सकते हैं। $5 अरब, $5 अरब, $5 अरब। कृपया जल्दी कीजिए। $5 अरब। यंग मास्टर शू ने हमें नीचे गिराने के लिए इतने भारी $5 अरब दांव पर लगा दिए हैं। एक परिवार के लिए $5 अरब, ये इतना ज्यादा है तो कुल रकम कितनी बड़ी होगी? $5 अरब। क्या ये बहुत ज्यादा है? शायद $5 अरब आपके लिए ज्यादा ना हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह बहुत बड़ी रकम है, और हो सकता है कि वे शू परिवार की ताकत से डर रहे हों। हेलो। बहुत बुरा हुआ प्रेसिडेंट सू। हमारा सू ग्रुप पूरी तरह तबाह हो रहा है। सारा काम रुक गया है और सभी सप्लायर्स ने हमारे साथ सहयोग बंद कर दिया है। अगर ऐसा ही रहा तो 5 मिनट के भीतर सू ग्रुप न केवल दिवालिया हो जाएगा, बल्कि हम पर भारी कर्ज भी चढ़ जाएगा। क्या? ओ चिकने चेहरे वाले, यह मत सोच कि तू सिस्टर शाओ का सहारा लेकर मेरा कुछ बिगाड़ लेगा। देख रहे हो, सिर्फ मेरी एक बात पर तू मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा। तू जो कर रहा है, क्या तेरा परिवार इसका हर्जाना भर पाएगा? हर्जाना? मैंने कहा था ना कि तू अज्ञानी है, और तू वही है। तुझे हमारे शू परिवार की असली दौलत का अंदाजा नहीं है। अरे ओ सुंदरी, मेरे पुराने प्रस्ताव पर फिर से विचार कर लो। वह ऑफर अभी भी तुम्हारे लिए खुला है। मेरी प्यारी, मेरा पिछला प्रस्ताव अभी भी कायम है। बकवास बंद करो। चाहे मुझे सू ग्रुप छोड़ना ही क्यों ना पड़े, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अरे वाह, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। क्या तुम यह भारी हर्जाना भर पाओगी? किसके भरोसे? इस छोकरे के भरोसे? ओह नहीं, यह छोकरा तो अभी भी सिस्टर श्याओ की मदद कर रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हो? यंग मास्टर शू, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, पर तुम्हें यकीन नहीं हुआ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? तू क्या फालतू बातें कर रहा है? बेशक तू मेरी बराबरी का नहीं है। मैं आसमान हूं और तू जमीन है। जमीन पर रेंगने वाला सिर्फ एक मामूली कीड़ा। मैं अगर थूक भी दूं तो तुझ जैसे कई कीड़े उसमें डूब जाएं। अरे प्रेसिडेंट सू, पहले तो आप हमारे साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। क्यों ना ऐसा करें, तुम मेरे और मिस्टर शू के पास एक रात बिताने के लिए आ जाओ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ काम करने के बारे में सोचूंगा। तुम मेरी पत्नी के सामने घुटने टेक कर माफी मांग। ओह तू छोकरे, तू यहां क्या चिल्ला रहा है? तुझे क्या लगता है तू मेरी माफी के काबिल भी है? देख रहे हो, ये कह रहा है कि मैं इससे माफी मांगूं। यह तो पागल हो गया है। लगता है इसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका दे रहा हूं। घुटने टेको और माफी मांगो। देखती हूँ तू थोड़ी देर में कैसे हंस पाएगी। हेलो। क्या क्या क्या? ये तेरा घटिया चेहरा कैसा बना हुआ है? ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या तू गूंगा हो गया है? क्या ये तुमने किया है? अभी जो मैंने फोन पर बात की वो तुमने सुनी ही होगी। मैंने कहा था कि बाद में पछताना मत। ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? मुंह तो खोल। प्रेसिडेंट लियो, अभी तुमने मुझसे घुटने टेक कर माजी मांगने को कहा था ना? सुनो प्रेसिडेंट लियो, तुम अब मुझे पापा चैन कहो, और फिर मैं तुम पर दया करके तुम्हें बचने का एक रास्ता दूंगा, ताकि तुम बिना किसी कर्ज के यहां से दफा हो सको। कैसा रहेगा? चैन कियाओ, क्या तू पागल हो गया है?
तुझे क्या लगता है कि सिर्फ एक फोन कॉल हमें डरा देगा? तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे लिए किसी दिमाग के डॉक्टर को बुलाऊं ताकि तू अपना अच्छे से इलाज करवा सके? प्रेसिडेंट लियू, मेरे पति का मिजाज थोड़ा खराब है, तो तुम जल्दी करो। तू ये क्या कर रहा है? खशा हो लिक्सटाम। मिस्टर शू, मेरी कंपनी बर्बाद हो गई है। मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा है। जल्दी घुटने टेको और माफी मांगो। तुम यह क्या कर रहे हो? यंग मास्टर शू, मेरी कंपनी बर्बाद हो गई है। मेरे सब्र की एक सीमा है। जल्दी घुटने टेक कर माफी मांगो। मुझसे गलती हो गई पापा, मुझसे गलती हो गई। आप दिल बड़ा रखें और मुझे माफ कर दें। मुझे एक मौका दीजिए पापा। तुम यह क्या कर रहे हो? तुम मेरे शू परिवार के आदमी हो, जल्दी खड़े हो जाओ। क्या वह प्रेसिडेंट लियू नहीं है? वह प्रेसिडेंट सू के बॉयफ्रेंड के सामने क्यों झुक रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या यह नहीं कहा गया था कि सू ग्रुप बर्बाद होने वाला है? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। मैं तुम्हें अब 5 सेकंड का समय देता हूं। फौरन यहां से गायब हो जाओ, वरना मैं तुम्हें 300 अरब डॉलर के कर्ज में डूबा दूंगा। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। साफ साफ बताओ, आखिर यह सब क्या हो रहा है? यंग मास्टर सू, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं खत्म होने वाला हूं? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। हाँ, यंग मास्टर शू, तुम्हारा यह चमचा अब तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहा? चेन क्याओ, आखिर तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया? यंग मास्टर शू, तुम कभी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। सब लोग ध्यान दें, मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम चेन क्याओ है और मैं सू मुके का पति हूं। यंग मास्टर शू, तू कभी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम चेन क्याओ है और मैं सू मुके का पति हूं। अभी यंग मास्टर शू ने आप सबको बड़े फायदे का लालच दिया है ताकि आप हमसे रिश्ता तोड़ सकें। मैंने एक मोटा मोटा हिसाब लगाया है। आप सबकी मार्केट वैल्यू 500 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं है। अब मैं आप में से हर एक को 2000 अरब डॉलर दूंगा। बस शर्त यह है कि आप शू परिवार के साथ काम करना बंद कर दें। सब लोग सुनिए, सू ग्रुप इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हम आपकी बात पर भरोसा क्यों करें? हाँ, बिल्कुल सही। किसे पता कि आपके पास इतने पैसे हैं भी या नहीं। इनकी बकवास मत सुनिए। सिर्फ मैं ही आप सबको नकद पैसे दे सकता हूं। यह बिना किसी सबूत के आपको 2000 अरब डॉलर देने की बात कर रहा है। कितनी बड़ी फेंक रहा है। सही बात है। वही तो, हम आपकी मदद क्यों करें? आप चाहें तो मुझ पर भरोसा न करें और चाहें तो मेरी मदद भी न करें, लेकिन अब उल्टी गिनती शुरू होती है। हर 5 सेकंड में आप में से किसी न किसी को एक फोन आएगा। मैं आपसे मदद या राय नहीं मांग रहा हूं, मैं बस आपको सूचित कर रहा हूं। क्या कंपनी को खरीद लिया गया? तुम क्या कह रहे हो? चेन क्याओ नाम के किसी शख्स ने 2000 अरब डॉलर दिए हैं। सब लोग ध्यान से सुने, मैं आप सबको एक आखिरी मौका दे रहा हूं। क्या अब भी कोई शू परिवार के साथ काम करना चाहता है? सुनो सब, मैं तुम सबको आखिरी मौका दे रहा हूं। अब क्या अभी भी कोई शू परिवार के साथ काम करना चाहता है? अरे यार, यह तो वाकई सच निकला। गया, सब खत्म हो गया। मुझसे बहुत देर हो गई, मेरी कंपनी डूब गई। मिस्टर चेन, नहीं, चेन भाई मेरे साथ डील करो, मेरे साथ। जल्दी मत करो, एक एक करके आगे आओ, हमारे पास आओ। प्रेसिडेंट सू, आज के बाद से तुम सब अब सू परिवार की सहायक कंपनियां हो। शुक्रिया पतिदेव। यह कैसे मुमकिन है? आखिर तुम हो कौन? बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कभी मुझसे जीत नहीं पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि खेल खत्म हो गया? अब मैं तुम्हारी कही हर बात और तुम्हारी हर एक हरकत के लिए तुम्हें इसकी बड़ी सजा दूंगा। यह मत सोचो कि अगर तुमने सबको मेरे खिलाफ कर दिया तो मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊंगा। भूल जाओ यह सब। लड़के, अभी घुटनों के बल बैठकर माफी मांग ले, शायद तब मैं तेरे परिवार के पुश्तैनी कारोबार को छोड़ दूं। चेन क्याओ, मेरी नजर में तेरी हैसियत एक गंदे कीड़े और मामूली चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। लगता है तू हार नहीं मानेगा जब तक सब बर्बाद न हो जाए। अपना काम शुरू करो। मेरे लिए तुम महज एक चींटी, एक खटमल की तरह हो। हाँ, तुम जैसे लोग सच में तब तक नहीं मानते जब तक अंत सामने ना आ जाए। इसे सबक सिखाओ। मैं तुम सबको बता दूं, शू परिवार तुम सबको छोड़ेगा नहीं। क्या यह थोजा पागल है? वही तो, अब कौन इस शू परिवार की परवाह करता है? मैं सच कह रहा हूं, अपने पिता के बिना इसकी औकात क्या है? यह कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और पैसे लेते हैं। अगर तुमने अभी मेरे आगे झुककर माची नहीं मांगी तो बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। चेन क्याओ,
क्या बात बस इतनी है कि ये लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते? मैंने अभी तक अपनी शू परिवार की पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं तुम्हें बता दूं, शू परिवार की ताकत तुम्हारी सोच से भी बाहर है। भाम में गई तेरी सोच। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तू खत्म होना चाहता है क्या? सब भाव में गया। चैन भाई, क्या मैं आपकी मदद के लिए इसका मुंह बंद कर दूं? चैन भाई, अब से हम सब आपकी बात मानेंगे। घुटनों पर बैठ और झुककर मारी मांग। बदतमीज। तूने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? तुझे तो मैं खत्म कर दूंगा। अपने बाप को मत सिखा। चैन भाई, अगर आप कहें तो क्या मैं इसका मुंह सिल दूं? चैन भाई, अब से हम सब आपकी बात मानेंगे। घुटने टेक और माफी मांग। चन चाओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुझे पता भी है मेरा बाप कौन है। तुझे सुचेंग में हमारे शू परिवार की ताकत का अंदाजा है। माफी मांग। तू है तुझ पर, तू एक घटिया औरत है। और तू भी चैन कियाओ, मैं तुझे बता रहा हूं, अगर हिम्मत है तो मुझे यहीं खत्म करके दिखा। मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। जो बोया है वही काट रहे हो। आज तुम में से कोई यहां से जा नहीं पाएगा। मेरे पापा अभी यहां आते ही होंगे। ओ छोकरे, तो फिर क्यों ना हम थोड़ा इंतजार करें और देखें कि तेरा बाप हमारा क्या बिगाड़ लेता है। चैन चियाओ, तू बस देख। तुझे अंदाजा भी नहीं कि मेरे पापा कितने खतरनाक हैं। तूने सिर्फ मुझे नाराज नहीं किया है, बल्कि पूरे शू परिवार से दुश्मनी ली है। चैन क्याओ, कौन है चैन क्याओ? चैन क्याओ कहाँ है? पापा, मैं यहां हूं। चैन चाओ, तू बस देख। अब तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मेरे पिता कितने खतरनाक हैं। चैन क्याओ, कौन है यह चैन क्याओ? चैन क्याओ कहाँ है? पापा, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। चैन क्याओ, ओह नहीं, मिस्टर चैन, क्या आप ही मिस्टर चैन हैं? क्या बात है? मुझसे अपने बेटे की परवरिश में गलती हो गई। मिस्टर चैन, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ। कृपया हमारी शू परिवार को एक मौका दीजिए। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या तुझे पता भी है कि मिस्टर चैन कौन है? बेवकूफ कहीं के, तुझे खबर नहीं है कि मिस्टर चैन कितनी बड़ी हस्ती है? तूने मिस्टर चैन से पंगा लिया। तेरी वजह से मिस्टर चैन ने खरबों डॉलर लगा दिए हैं। हमारी पूरी शू परिवार कंपनी अब बर्बाद होने वाली है। पापा, आप क्या बोल रहे हैं? पापा, मैंने तेरे जैसा बेटा पैदा ही क्यों किया? मिस्टर चैन, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, हमारी शू परिवार को तबाह होने से बचा लीजिए। पत्नी जी, आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि अब शू परिवार को सुचेंग के इतिहास से पूरी तरह मिट जाना चाहिए। अरे मुझे अब और नहीं खाना। लो, खाना तैयार है। वाह, बहुत अच्छे। बहन ने खाना बनाया है, चलो खाना खाते हैं। अरे आराम से चलिए। वाह बीहन, आप जितनी सुंदर हैं, आपके हाथ का खाना भी उतना ही लाजवाब है। अरे इसमें से कुछ चीजें तो मैंने भी बनाई हैं। हटिए भी, मेरी देवरानी मेरी तारीफ कर रही है। म्यूक, आप अभी माँ बनने वाली हैं। आपको अच्छे पोषण की बहुत जरूरत है। बहन, क्या यह भी बताने की बात है, मैंने तो पहले ही एक पूरी चाइल्ड केयर कंपनी खरीद ली है। आप बस दिखावा करना जानते हैं। सुना आपने?